Hello, my beautiful soul family. Hope you all are very fine and enjoying your life. Welcome to this channel, The Sun Tarot 7777. यूनिवर्स से मैं प्रे करती हूँ आप सभी के लिए कि आप सभी लोग की लाइफ बहुत ही ज़्यादा ब्यूटीफुल एंड लग्जरियस हो और जैसे ज़िंदगी आप चाहते हैं वैसे ज़िंदगी आप सभी लोगों को मिले। आज का जो हमारा टॉपिक है जिसमें आपको ये पता चलने वाला है कि ये जो रेस्ट ऑफ 2024 है, इस रेस्ट ऑफ 2024 में आप क्या कुछ सीखने वाले हैं, आपके कौन से ब्लेसिंग्स जो है आपकी तरफ आ रहे हैं, आपके कौन से सपने पूरे हो सकते हैं, आपको किस किस तरह का गुड न्यूज़ मिल सकता है और आपके हर एक लाइफ के एरियाज़ को देखेंगे। चाहे आपका लव लाइफ हो, चाहे आपका मैरिड लाइफ हो, चाहे मैरिज से रिलेटेड हो या फिर आपका प्रोफेशनल लाइफ हो, कहीं फॉरेन जाना है, अपनी पढ़ाई शुरू करनी है या फिर अपना बिजनेस शुरू करना है, तो जो भी छोटी से छोटी बातें या बड़ी से बड़ी बातें यहाँ पे रेस्ट ऑफ 2024 के लिए आएगा वो मैं आपको बताऊँगी। साथ साथ यहाँ पे आपको डिवाइन गाइडेंस भी मिलेगा कि अभी आपको रेस्ट ऑफ 2024 में क्या करना चाहिए, क्या कुछ ऐसा है जो कर ही लेना चाहिए और क्या है जो कि नहीं करना चाहिए। ठीक है, ऐसा भी हो सकता है कि बहुत सारे ऐसे लोग आपकी लाइफ में आ सकते हैं जो आपकी लाइफ को चेंज कर दे। तो हर तरीके से मैं आपको डिटेल इन्फॉर्मेशन दूंगी कि ये जो बचा हुआ 2024 है आपके लाइफ में किस तरीके से प्रभाव डालेगा और किस तरीके से चेंजेस लेकर आने वाला है। और सबसे अच्छी बात यहाँ पे ये है कि यहाँ पे आपके लिए मैं कैंडल वैक्स रीडिंग के थ्रू इस रीडिंग को देखूंगी, साथ साथ टैरो रीडिंग हो गया या फिर ऑरिकल रीडिंग हो गया। ठीक है, तो वो भी मैं यहाँ पे कार्ड्स भी यूज़ करने वाली हूँ, तो आपकी एक बहुत ब्यूटीफुल एंड डिटेल रीडिंग यहाँ पे निकल कर आएगी। तो जल्दी से पहले लाइक एंड सब्सक्राइब कर लीजिए, अलाइन हो जाइए, फैमिली मेम्बर बन जाइए और सभी लोग एनर्जी को क्लेम कीजिए 1111 लिखकर या अबंडेंस लिखकर या प्रॉस्पेरिटी लिखकर। ठीक है, और साथ साथ यहाँ पे मैं कुछ अफर्मेशन भी बता दूंगी जो आप कर सकते हैं, रेमेडीज़ भी बता दूंगी। ठीक है, इसी तरीके से अगर आपको अपनी पर्सनल रीडिंग चाहिए तो कांटेक्ट कर सकते हैं मेरे जीमेल एंड इंस्टा आईडी के थ्रू, जो कि स्क्रीन पे शो किया है। वीडियो के डिस्क्रिप्शन में आपको जीमेल एंड इंस्टा आईडी का जेन्युइन लिंक मिल जाएगा। उसे क्लिक करेंगे तो आप जेन्युइन इंस्टा आईडी पे पहुंचेंगे। बाकी सारे फेक एंड फ्रॉड है, आप इस बात का ध्यान रखिएगा, मैं नंबर नहीं देती हूँ। ठीक है, और दुनिया के किसी भी कोने में है तो भी आप कांटेक्ट बहुत ही ईजिली कर सकते हैं, जीमेल पे मैसेज कर सकते हो और दिए गए जेन्युइन लिंक जो इंस्टा आईडी का है वीडियो के डिस्क्रिप्शन में से क्लिक करेंगे तो आप पहुंच जाएंगे। फिर आप अपनी रीडिंग बुक कर सकते हैं, तो ज़रूर बुक कीजिए, चाहे कहीं से भी हो, दुनिया के किसी भी कोने में। यहाँ पे रीडिंग टाइमलेस होगी, आप रेस्ट ऑफ 2024 के लिए कभी भी देख सकते हैं, दिसंबर तक देख सकते हैं। ठीक है, और कोई भी देख सकते हैं, मेल हो फीमेल हो, फर्स्ट सेकंड थर्ड मैरिज वाले, LGBTQ कम्युनिटी। ठीक है, आप रीडिंग को शेयर कर देंगे तो बहुत ही अच्छा होगा अपने फैमिली फ्रेंड्स के बीच में, इससे आपका कर्म अच्छा होगा क्योंकि आप लोगों की हेल्प करेंगे एक तरीके से। यहाँ पे अब मैं आपको बताऊंगी आप सभी लोगों को पाइल सिलेक्शन कैसे करना है। 3 पाइल है यहाँ पे। ठीक है, आप चाहे तो 2 भी देख सकते हैं, तीनों भी देख सकते हैं और 1 भी देख सकते हैं। ठीक है, अपने डेट ऑफ बर्थ के अकॉर्डिंग या फिर कार्ड सेलेक्ट कर सकते हैं। ठीक है, या फिर किसी और के लिए भी आप रीडिंग देख सकते हैं कार्ड सेलेक्ट करके या फिर उनके डेट ऑफ बर्थ के अकॉर्डिंग। ठीक है, रीडिंग बहुत इंटरेस्टिंग एंड डिटेल होगी, इंपॉर्टेंट होगी, इसलिए आप देखिए ज़रूर। सबसे पहली बात, अगर आपका बर्थ डेट 1 से 10 के बीच में आता है, ठीक है, तो पाइल 1 आपकी रीडिंग होगी। एंड यहाँ पे जो आपके लिए कार्ड है पाइल 1 वो है आपका दिस वन, द फ्लैमिंगो। दिस इज़ फॉर पाइल 1। सारे कार्ड बहुत ब्यूटीफुल हैं, अपने अपने मीनिंग है, तो वो आपको आपकी रीडिंग में पता चल जाएंगे। पाइल 2, अगर आपका बर्थ डेट 11 से 20 के बीच में आता है तो पाइल 2 आपकी रीडिंग होगी। और आपके लिए यहाँ पे जो कार्ड है वो है आपका द लायनस का। और एक बात मैं आपको बताना चाहती हूँ कि वीडियो के डिस्क्रिप्शन में आपका टाइम स्टैम्प है, तो क्लिक करेंगे तो डायरेक्टली आप अपने पाइल पे पहुँच जाएंगे। दिस इज़ फॉर पाइल 2। एंड पाइल 3, अगर आपका बर्थ डेट 21 से लेके 31 के बीच में आता है तो पाइल 3 आपकी रीडिंग होगी। एंड आपके लिए जो यहाँ पे कार्ड है वो है स्क्वायरल का। ठीक है, ये सारे कार्ड्स आपको बता रहे हैं कि किस तरीके से अपने लाइफ में आपको एक्ट करना है, क्या करना है, क्या चेंजेस होगा, सब कुछ। ठीक है, पता चलेगा आपको आपकी रीडिंग में। तो यहाँ पे अब मैं आपको पॉज करके दिखाऊंगी, क्लोजर भी दूंगी, अपना टाइम लेके सेलेक्ट कर लीजिए और क्लिक करेंगे। वीडियो के डिस्क्रिप्शन में टाइम स्टैम्प है, तो अपने पाइल पे पहुँच जाएंगे। सो अब मैं आपको पॉज करके दिखाऊंगी, इसके बाद मैं मिलूंगी आपको आपकी रीडिंग पे। हे पाइल 1, होप कि आप अपने इस बर्थ डेट को सेलेक्ट करके आए हैं। 1 से 10 के बीच में आपका बर्थडे आता होगा या फिर आपने सेलेक्ट किया है द फ्लैमिंगो एक्ट विथ ग्रेस कार्ड को।
सो देखते हैं कि रेस्ट ऑफ 2024 आपका ये जो बचा हुआ 2024 है वो कैसा रहने वाला है, लव लाइफ के मामले में या फिर प्रोफेशनल लाइफ के मामले में। हर एक एरियाज़ को चेकआउट करेंगे, देखेंगे, कोशिश करेंगे हर एक चीज़ जानने की। सो यूनिवर्स गिव मी एक्यूरेट मैसेज फॉर माय डियर व्यूवर्स। जो भी यहाँ पे मेरे व्यूवर्स देख रहे हैं उनके लिए परफेक्ट एंड एक्यूरेट मैसेज दीजिए, ताकि जो भी मेरे व्यूवर्स देख रहे हैं वो बिल्कुल गाइडेड रहे। देखिए, मुझे सबसे पहले ऐसा लग रहा है कि जितने भी एलिमेंट्स हैं, ठीक है, 4 एलिमेंट्स, उनसे आप बहुत ही ज़्यादा अलाइन होते हुए दिखाई दे रहे हैं। ठीक है, यहाँ पे एक कार्ड और मैं लूँगी। प्लीज़ गॉड गिव मी एक्यूरेट मैसेज फॉर माय डियर व्यूवर्स। एंड मैं कैंडल बैक सीटिंग भी आपकी डेफिनेटली बहुत ही जल्दी शुरू करूँगी। तो यहाँ पे मैंने जैसा कि आपको बोला कि कार्ड रीडिंग भी होंगे एंड कैंडल बैक सीटिंग भी होगा। तो सबसे पहले यहाँ पे मैं आपको बताना चाहती हूँ कि कहीं ना कहीं आप अपने लाइफ में कुछ ऐसा काम कर रहे हैं, कुछ ऐसी चीज़ है, ऐसा एक्शन होगा आपका, ऐसा एक्ट करोगे, ऐसा मेहनत करोगे कि आप अपने लाइफ में सबसे पहली बात पीस अट्रैक्ट कर रहे हैं। देखिए, सबसे ज़्यादा इम्पॉर्टेंट क्या होता है? पीस होना। जैसे आपका कोई प्रोफेशन है, कोई जॉब है, कोई काम कर रहे हो, वर्क कर रहे हो, तो वहाँ अगर पीस ही नहीं है, वहाँ अगर शांति ही नहीं है, तो क्या होगा? ऐसा हो सकता है कि आप एक मैरिड पर्सन है, ऐसा हो सकता है कि आप रिलेशनशिप में हैं, लेकिन वहाँ भी पीस नहीं है। पीस की अगर बात की जाए तो सब जगह होना चाहिए, चाहे प्रोफेशनल लाइफ हो, जैसे वर्क प्लेस हो गया, वहाँ भी अगर शांति नहीं है तो मज़ा नहीं आएगा काम करने में। तो एग्जैक्टली मुझे यहाँ पे यही चीज़ दिखाई दे रहा है कि आगे आने वाले टाइम में आपके लाइफ में बहुत ही ज़्यादा पीस आ रहा है। रेस्ट ऑफ 2024 आपको ये बहुत छोटी सी बात लग रही होगी, लेकिन जब आपके लाइफ से पीस जाता है तब आपको पता चलता है कि पीस की क्या महत्व होती है, कितना ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है शांति अपने लाइफ में। ठीक है, तो सबसे पहले मैं यहाँ पे देख पा रही हूँ कि आपके अंदर जो फेमिनिन एनर्जी है वो भी बहुत ज़्यादा डेवलप हो रही है। ठीक है, आपके तरफ बहुत सारे प्रपोजल आने वाले हैं। अगर आपको ऐसा लगता है कि मैं खूबसूरत नहीं हूँ, मुझे तो कोई प्रपोज नहीं करता, या फिर मैं किसी के लायक बनी भी हूँ या नहीं, या फिर बना भी हूँ या नहीं, ऐसा आपका कुछ थिंकिंग है, तो मैं आपको बता देना चाहती हूँ, टेंशन फ्री हो जाइए, क्योंकि ऐसा हो सकता है आगे आने वाले टाइम में आपको बहुत सारे ब्यूटीफुल प्रपोजल मिल सकते हैं। और एक प्रपोजल नहीं, बल्कि मुझे बहुत सारे प्रपोजल मिलते हुए यहाँ पे आपके लिए दिखाई दे रहे हैं। ये कैसा बहुत सारा प्रपोजल हो सकता है? तो जैसे कि लव लाइफ का मुझे प्रपोजल दिखाई दे रहा है। अब देखिए, कुछ लोगों के लिए मुझे यहाँ पे ये भी लग रहा है कि शायद पर्सनल लाइफ में तो आपकी शुरुआत होगी, सेफ्टी होगी, साथ साथ मुझे यहाँ पे ये भी दिखाई दे रहा है कि आपका जो प्रोफेशनल लाइफ है, और प्रोफेशनल लाइफ में आप कुछ मेहनत कर रहे हो, वर्क कर रहे हैं, जैसे कुछ पार्टनरशिप कर रहे हैं। ठीक है, हो सकता है कि आपने अपने लाइफ में कभी कोई पार्टनरशिप का सोचा नहीं है, लेकिन मुझे यहाँ पे क्लियरली दिखाई दे रहा है कि रेस्ट ऑफ 2024 आपको कुछ ऐसा बना देगा कि आप बिजनेस करने के लिए बिल्कुल आतुर हो जाएंगे, आपका मन करेगा कि मैं बिजनेस करूँ। तो कहीं ना कहीं मुझे ऐसा लग रहा है कि आप यूनिवर्स के लॉज में, जो भी यूनिवर्स का लॉ है, ठीक है, उससे अगर अगेंस्ट जाते थे, गुस्सा करते थे, पसंद नहीं करते थे, मेरा काम नहीं हो रहा पूरा, ये नहीं वो नहीं, तो अब आप बिलीव करने वाले हैं यूनिवर्स के लॉज में। ठीक है, आपकी जो सेल है, बॉडी की जो भी सेल है, एवरी सेल इन योर बॉडी वाइब्रेट्स विथ जॉय, वाइब्रेट्स करती है और करेगी भी। हो सकता है उस चीज़ को आप पहचान नहीं पा रहे, लेकिन एवरी सेल इन योर बॉडी विल वाइब्रेट विथ जॉय। आगे आने वाले टाइम में आपकी जो बॉडी की सेल है वो बहुत ज़्यादा जॉय के साथ वाइब्रेट करेगी, आपकी बॉडी की ग्रोथ भी होगी। अगर आप, हो सकता है हाल फिलहाल में कुछ चोट लग गई है, कोई इंजरी हुई है, तो वो भी आपका बहुत ही जल्दी ठीक हो जाने वाला है। मतलब अगर आप सोच रहे हैं कि ये इंजरी लग गया, इस इंजरी की वजह से अब तो मैं घर में बैठी हुई हूँ, मैं तो कुछ कर नहीं पा रहा हूँ, तो कब मैं ठीक हो पाऊँगा या कब मैं ठीक हो पाऊँगी? तो इस रेस्ट ऑफ 2024 में आप एकदम फिट एंड फाइन होते हुए दिखाई दे रहे हैं। आपकी जो फेमिनिन एनर्जी है वो भी डेवलप हो रही है, मतलब आप एक बहुत ब्यूटीफुल पर्सन बनकर बहुत ज़्यादा वाइब्रेट कर रहे हैं। और मुझे ऐसा लग रहा है कि आपके सारे थॉट्स बहुत पॉजिटिव रहने वाले हैं। मुझे ऐसा लग रहा है आपके अगल बगल के जो लोग हैं ना, वो बहुत ज़्यादा नेगेटिव है, तो उनके नेगेटिव होने की वजह से आपके भी जो थॉट्स होते हैं वो थोड़े नेगेटिव तो हो ही जाते हैं, प्रभाव पड़ता है। क्योंकि जब वो उल्टा सीधा बोलते हैं या फिर आपको बरगलाने की कोशिश करते हैं, तो उस वक्त आप निगेटिव होते हैं। लेकिन जब आप अकेले होते हैं तो पॉजिटिव होते हैं। तो कोशिश कीजिए ऐसे लोगों से कट ऑफ कीजिए और पॉजिटिव रहिए। मतलब ऐसा दिखाई दे रहा है ऑल ऑफ योर थॉट्स आर पॉजिटिव। ठीक है, या फिर आगे आने वाले टाइम में जितने भी आपके थॉट्स हैं वो पॉजिटिव हो जाएंगे। ऐसे आप कमेंट में लिख भी सकते हैं, ऑल ऑफ माई थॉट्स आर पॉजिटिव। मेरे जितने भी थॉट्स हैं वो सब पॉजिटिव है। माई मैग्नेटिक एनर्जी अट्रैक्ट्स positive people and experiences into my life.
मतलब कि जो मेरी मैग्नेटिक एनर्जी, देखिए सभी के अंदर अपनी कुछ ना कुछ मैग्नेटिक एनर्जी होती है, ठीक है। आपके अंदर की जो मैग्नेटिक एनर्जी है वो अट्रैक्ट कर रही है पॉजिटिव लोगों को एंड पॉजिटिव एक्सपीरियंसेस को आपके लाइफ में। मतलब इस रेस्ट ऑफ 2024 में मुझे ऐसा लग रहा है कि बहुत ही ज़्यादा पॉजिटिव एक्सपीरियंस आप करेंगे। आपके अंदर सेल्फ अवेयरनेस डेवलप होगा, आपको लोग बेवकूफ़ नहीं बना पाएंगे। ऐसा हो सकता है कि आपको लोग पहले बहुत ज़्यादा क्या करते थे, बेवकूफ़ बना देते थे, ठीक है, आपको आपके बात में फंसा देते थे और आपका मतलब फ़ायदा बहुत ज़्यादा आपका उठाया गया है। तो मुझे यहाँ पे ये दिखाई दे रहा है कि अब आपका कोई फ़ायदा वायदा नहीं उठाने वाला, ठीक है, क्योंकि आप जो है सेल्फ अवेयरनेस की ओर बढ़ रहे हैं, आप लोगों के फीलिंग एंड थॉट्स को समझ रहे हैं, बहुत अच्छे से परखने वाले हैं। ये चीज़ यहाँ पे मैं देख पा रही हूँ, ठीक है। मुझे ऐसा लग रहा है हाल फिलहाल में अगर आपका किसी से मतलब नोक-झोंक हुआ है, लड़ाई हुई है, तो यहाँ पे मुझे ऐसा लग रहा है कि उस पर्सन को उसका कर्मा मिल सकता है, ठीक है। मैं ये नहीं बोल रही कि उस पर्सन से आपकी जो है पैचअप हो जाएगी या फिर वो पर्सन आपकी चीज़ों को समझ जाएगा कि उन्होंने गलती की है कुछ भी, पर ऐसा कुछ नहीं होगा। वो इंसान को उसका कर्मा मिलेगा जो भी उसने बुरा आपके साथ किया है, ठीक है। और जब कर्मा मिलेगा तो फिर वो ऑटोमेटिकली चीज़ों को समझने लगेगी या लगेगा, ठीक है। तो और इन्फॉर्मेशन देखते हैं यहाँ पे। प्लीज़ गॉड गिव मी एक्यूरेट मैसेज फॉर माई डियर व्यूवर्स। मेरे व्यूअर्स के लाइफ में मेरे व्यूअर्स क्या अट्रैक्ट कर रहे हैं, पर्सनल लाइफ हो या प्रोफेशनल लाइफ, गिव मी एक्यूरेट मैसेज। क्या अट्रैक्ट कर रहे हैं जल्दी से आप लोग क्लेम कीजिए। मुझे यहाँ पे मोर की पंख दिखाई दी है। ऐसा हो सकता है कि जो मोर का पंख है वो आपके लिए बहुत शुभ हो, तो अपने पास अपने डायरी में, अपने किताब में या फिर अपने तकिए के बगल में या तकिए के नीचे आप मोर पंख रख सकते हैं। ये आपके लिए बहुत पॉजिटिव वाइब, मतलब आपको बहुत पॉजिटिव रखेगा, ठीक है। यहाँ पे कोई भी ऐसा नहीं है जिसको मोर का पंख ना पसंद हो, ठीक है, तो वो चीज़ आप अपने घर में रख सकते हैं, ठीक है। ये आपको बहुत ज़्यादा पॉजिटिव वाइब देगा, ऐसा मैं यहाँ पे क्लियरली देख पा रही हूँ। उसके बाद मुझे यहाँ पे ऐसा दिखाई दे रहा है कि कोई ऐसा इंसान आपके लाइफ में आ रहा है जो कि आपके साथ एक इंटीमेट या फिर ओपन कनेक्शन या फिर सेक्सुअल या सेंसुअल कनेक्शन बना रहा है, ऐसा मैं यहाँ पे देख पा रही हूँ। और ये पर्सन बहुत मैजिकल होगा, इसकी वाइब, इसकी एनर्जी मुझे बहुत ज़्यादा मैजिकल दिखाई दे रही है, ठीक है। रेनबो की तरह ये पर्सन आपकी लाइफ को कलरफुल बना सकता है, या रेनबो की तरह जगमगाते हुए आपके लाइफ में, या सितारे की तरह, स्टार की तरह आपकी लाइफ में जगमगाते हुए इंटर कर सकता है। और यही वो इंसान है जो आपको मैरिज प्रपोजल या फिर एक रिलेशनशिप के लिए रोमांटिक प्रपोजल दे सकता है, इतना तो क्लियर है। और वो इंसान खुद भी बहुत ही ज़्यादा ब्यूटीफुल होगा, बहुत ही ब्यूटीफुल। इतने ब्यूटीफुल पर्सन ने कभी भी आपको प्रपोजल दिया नहीं होगा। इतना कोई ब्यूटीफुल पर्सन एल नाम का, वी नाम का, ए नाम का, एक्स नाम का, के नाम का इंसान आपके लाइफ में आ रहा है, ठीक है। यहाँ पे मैं देख पा रही हूँ कि शायद आपने किसी चीज़ को या किसी इंसान को बहुत ज़्यादा ही मैनिफेस्ट किया है, ठीक है, बहुत ही ज़्यादा मैनिफेस्ट किया है। और अगर आपको ऐसा लग रहा है कि सिर्फ और सिर्फ आपने मैनिफेस्ट किया है, तो ये गलत है, क्योंकि कहीं ना कहीं जिसको आप मैनिफेस्ट कर रहे हो वो भी आपको बहुत पसंद करते हैं और वो इंसान भी आपको मैनिफेस्ट कर रहे हैं। मुझे ऐसा लग रहा है कि कोई ना कोई ऐसा है, ठीक है, जो कि आपके साथ इन्वॉल्व होना चाह रहा है। समवन हु वांट्स टू इन्वॉल्व टुगेदर इमोशनली, मेंटली, स्पिरिचुअली एंड कॉस्मिकली, ठीक है। मतलब कोई ऐसा इंसान आपकी तरफ आ रहा है जो कि स्पिरिचुअली भी आपसे कनेक्ट होगा, इन्वॉल्व होगा, ठीक है। मतलब स्पिरिचुअल बातें भी होंगी, स्पिरिचुअल एक्ट भी होगा आप दोनों के बीच में, कॉस्मिकली भी आप लोग कनेक्ट हो जाएंगे, ठीक है, इमोशनली भी आप लोग कनेक्ट होंगे। मतलब ऐसा लग रहा है कि आप दोनों को बहुत सारा ऐसा मौका मिल सकता है जो कि आप लोग ट्रिप पे जा सकते हैं 3-4 दिनों के लिए, 4-5 दिनों के लिए। ऐसा हो सकता है कि आप इस पर्सन से रेस्ट ऑफ 2024 में मिले और उसके बाद मुझे ऐसा लग रहा है कि इस पर्सन के साथ आप टूर पे निकल जाएंगे। जैसे न्यू ईयर आएगा तो उस न्यू ईयर के लिए आप लोग सेलिब्रेट करने के लिए अपने इस न्यू पार्टनर के साथ निकलोगे, घूमोगे फिरोगे, कोई डर नहीं होगा आपके अंदर किसी भी चीज़ को लेकर। तो यहाँ पे मुझे एक डिवाइन पार्टनर को आप अट्रैक्ट करते हुए भी दिखाई दे रहे हैं। कमेंट में लिख सकते हैं, आई एम अट्रैक्टिंग अ डिवाइन पार्टनर हु इज़ लविंग, डीप, पैशनेट, सेंशुअल, सोलफुल एंड स्पिरिचुअल लाइक मी, ठीक है। मतलब कोई ऐसे इंसान को आप ऐसे अट्रैक्ट कर सकते हैं। हिंदी में भी लिख सकते हैं कि मैं अट्रैक्ट कर रही हूँ अपने एक डिवाइन पार्टनर को जो कि बहुत लविंग है, जो कि डीपली पैशनेट इंसान है, जिसको सब कुछ पता है, कैसे प्यार करना चाहिए, कैसे प्रोटेक्ट करना चाहिए। वो सेंसुअल भी है, वो सोलफुल भी है, बहुत ज़्यादा उस पर्सन के अंदर ईमानदारी है और वो इंसान बहुत ही ज़्यादा स्पिरिचुअल भी है। ये चीज़ है। तो यहाँ पे लव लाइफ के लिए बहुत ज़बरदस्त मैसेज आया। सो वो चीज़ मैंने आपको बता दिया है कि वो इंसान
जो मतलब आप ड्रीम में देखते हो कि आपको कमिटमेंट दे रहा है, वो आपके ड्रीम्स को पूरा कर रहा है, ऐसा कोई इंसान जो कि बहुत फ्लुएंट है, बहुत कॉन्फिडेंट है, बहुत क्रिज्मेटिक है, उस पर्सन की एनर्जी बहुत ग्रेट स्पीकर है, ठीक है, और कह सकते हैं डिबेटिंग किंग है या डिबेटिंग क्वीन है, ऐसा इंसान आपके लाइफ में आ रहा है। डिबेटिंग किंग एंड क्वीन की एनर्जी मुझे यहाँ पे दिखाई दी। मतलब कहने का ये मतलब है कि आपके ये जो पर्सन है, इनको बोलना बहुत पसंद होगा। ऐसे तो बहुत बकर बकर नहीं करते होंगे, बोलते नहीं रहते होंगे, लेकिन आपके जो पर्सन है स्पेशली, इनके सामने कोई बातें आ गई, कोई टॉपिक छिड़ गया, उसके ऊपर डिबेट करना इनको बहुत पसंद होगा। और डिबेट में मुझे जीतना है तो जीतना है, वो वाली इस पर्सन की एनर्जी। और कहीं ना कहीं आपकी भी ये पर्सन, जो ये जो एनर्जी है इस पर्सन के अंदर, ये एनर्जी आपके अंदर भी डालेंगे। आपके अंदर भी कॉन्फिडेंस आएगा, आप भी बहुत फ्लुएंट होंगे, आप भी बहुत अच्छे से स्पीकिंग करेंगे। ऐसा हो सकता है कि अभी आप ऐसे प्रोफेशन में हो सकते हैं जिसमें आपको कॉन्फिडेंस की ज़रूरत है, जिसमें कॉन्फिडेंस की वजह से ही आप मात खा जाते हैं, आप पीछे रह जाते हैं, ऐसा यहाँ पे दिखाई दे रहा है। तो आपकी एक अलग पर्सनालिटी डेवलप हो रही है, ये भी मैं देख पा रही हूँ कि आपका खुद का भी जो पर्सनालिटी है वो चेंज हो रहा है, बदल रहा है, ठीक है। आप एक ऑथेंटिक एंड लॉयल पर्सन हो रहे हैं, आपकी लाइफ डायनामिक हो रही है और फुल ऑफ वाइब्रेंट एनर्जी हो रही है, ठीक है। दूसरी बात यहाँ पे मैं आपको बताना चाहूँगी कि आपकी लाइफ आपके एक्शन के वजह से ही, आपके वजह से ही इन्हांस हो रही है। और कैसे इन्हांस हो रही है, ठीक है, बुरे वे में, अच्छे वे में, अच्छे वे में ऑफ कोर्स हो रही है। जॉय आपके लाइफ में आ रहा है, ठीक है, गुडनेस आपके लाइफ में आ रहा है। और सबसे अच्छी बात मैं यहाँ पे बताना चाहती हूँ कि ये जो रेस्ट ऑफ 2024 है, कुछ चैलेंजेस लेकर भी आ रहा है। अब आप सोच रहे हैं कि इसमें अच्छी बात क्या है, ये चैलेंजेस ही तो आपको मतलब सिखा रहा है, आपको आगे आने वाले टाइम के लिए और भी बहुत ज़्यादा एबल बना रहा है, ठीक है। मतलब ऐसा है कि इस रेस्ट ऑफ 2024 में आपको चैलेंजेस तो फेस करना पड़ेगा, उसके लिए आपको रेडी रहना है, ठीक है। बहुत सारे लोगों को आपको आईना दिखाना है, मिरर दिखाना है, ये भी करना है। मतलब आप खुद भी बहुत सारे लोगों को मतलब समझाते हुए, बताते हुए, या फिर उसको कर्मा दिलाते हुए दिखाई दे रहे हो, ठीक है। जो भी आपके साथ बुरा किया है, जो भी वो इंसान है, उसको उसका कर्मा मिलेगा और खुद ही आप कर्मा उसको उसका दे सकते हो, ठीक है। ये चीज़ यहाँ पे है। ऐसा हो सकता है कि उसने आपको बीच मझधार में छोड़ दिया, ठीक, लव लाइफ की बात नहीं हो रही है, पैसे की भी बात हो सकती है, कोई आपको हेल्प नहीं किया इमोशनली हो, चाहे किसी भी तरीके से हो। अब उसका भी वक्त आ चुका है, ठीक है, अब उसका भी वक्त आ चुका है कि आप जो है जब उसकी बारी आएगी, ठीक है, तो आप शायद हो सकता है कि उसको सिखाओगे सबक कि कैसा फील होता है जब कोई किसी को बहुत बुरे तरीके से बीच मझधार में छोड़ देता है। बीच मझधार में छोड़ने का मतलब ये है कि ऐसे जगह पे छोड़ना, ऐसे टाइम में छोड़ना जहाँ पे कोई भी नहीं हो उसके अलावा, ठीक है, और वो भी चला गया एक सहारा। तो वैसे वाले सिचुएशन में अगर कोई गया है आपके लाइफ से, तो उसको उसका कर्मा मिलेगा। वैसे यहाँ पे लुक्स की अगर बात की जाए, तो अगर आपके हेयर फॉल हो रहे हैं, बहुत ज़्यादा हेयर में प्रॉब्लम्स है, तो यहाँ पे मैं देख पा रही हूँ कि हेयर के इश्यूज़ भी सॉल्व हो रहे हैं, ठीक है। आपका हेयर जो है मैं देख पा रही हूँ कि बहुत ज़्यादा सॉफ्ट हो रहा है, और जैसे कि आपके हेयर बहुत घने होते हुए मुझे यहाँ पे दिखाई दे रहे हैं, ठीक है। यहाँ पे जो भी मैसेज आएगा वो सब मैं आपको बताऊँगी, क्योंकि आपकी ही बात हो रही है, चाहे आपका हेयर हो, चाहे आपका टो हो, चाहे आपका फिंगर हो, चाहे आपका लव लाइफ हो, चाहे आपका करियर हो, हर एक चीज़ मैं आपको बताऊँगी, ठीक है। तो इसीलिए यहाँ पे आप कनेक्टेड रहिए, इस फैमिली से जुड़ जाइए, क्योंकि यहाँ पे हर तरह की डिटेल बातें होती है, डिटेल इन्फॉर्मेशन मिलते हैं। वैसे मैं यहाँ पे देख पा रही हूँ कि एक अलग लाइफस्टाइल आप अडॉप्ट करने वाले हैं, या एक्सेप्ट करने वाले हैं, या शुरू करने वाले हैं, जिसकी वजह से आपकी जो लाइफ है वो लॉन्ग होते हुए दिखाई दे रही है, ठीक है। लॉन्ग लाइफ अट्रैक्ट कर रहे हो, मतलब जैसे उम्र का बढ़ना, ठीक है, जैसे आपका साल जितना भी है उससे 2 साल, 3 साल, 4 साल, 5 साल बढ़ते जा रहा है आपका, तो आपकी सोच की वजह से ही बढ़ रहा है। और साथ साथ यहाँ पे आपकी हेल्थ बहुत ज़्यादा मुझे ग्रेट होते हुए दिखाई दे रही है, बहुत ज़्यादा हेल्थ अच्छी हो रही है, आपकी हेल्थ भी अच्छी हो रही है। और कहीं ना कहीं कुछ लोगों के ऊपर मुझे, मैं देख पा रही हूँ कि ब्लैक मैजिक की एनर्जी है, बहुत सारे यहाँ पे ब्लैक एनर्जी है, बहुत सारे ही ब्लैक एनर्जी दिखाई दे रहे हैं। एंड बहुत सारे लोगों के लिए ऐसा हो सकता है, ब्लैक एनर्जी है, मतलब यहाँ पे कुछ आपके रिलेटिव्स हैं या फिर कोई दोस्त रहा है जो कि आपके ऊपर ब्लैक मैजिक किया हो, या फिर बुरी चीज़ों में आपको फंसाया हो, ठीक है। तो वो भी ब्लैक जो एनर्जी है या ब्लैक मैजिक है, वो धीरे 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 ख़त्म हो रहा है। मतलब जो भी आप इस नेगेटिव एनर्जी से घिरे हुए हैं, जिसमें आपका कोई दोष नहीं था, ठीक है, जेलसी की वजह से किसी ने कर दिया, तो वो भी नेगेटिविटी ख़त्म हो रही है। और भगवान की ऐसी कृपा होगी
ठीक है, माता रानी की ऐसी कृपा होगी आपके ऊपर कि ऐसे लोगों से भी आप दूर हो जाएंगे। ऐसे लोग से आप क्या दूर होंगे, ऐसा इंसान खुद आपके लाइफ से चला जाएगा। ऐसे इंसान को यूनिवर्स जो है, भगवान जो है, ईश्वर जी जैसा वाहे गुरु जिसे भी आप मानते हैं, वो भगवान जो है दूर करेंगे ऐसे लोगों को। वैसे ये रेस्ट ऑफ 2024 आपको रह रह के 10 दिनों पे, 5 दिनों पे, 15 दिनों पे, ठीक है, हमेशा कुछ ना कुछ गुड न्यूज़ या ब्लेसिंग्स देते रहेगा। मतलब अभी जो भी आप इस रीडिंग को देख रहे हैं, जब भी आप इस रीडिंग को देख रहे हैं, उस टाइम से आपका जो किस्मत है वो भी खुलेगा। देखिए, मैं भी आपके लिए प्रे करती हूँ कि जो भी मेरे यहाँ पे व्यूअर्स देख रहे हैं, उन सभी लोगों की लाइफ बहुत अच्छी हो। 2024 जो रेस्ट ऑफ है वो भी बहुत अच्छा हो। आगे आने वाला 2025 हो या 26 हो, 27 हो या पूरी लाइफ हो, मेरे व्यूअर्स की बहुत ही ज़्यादा ब्यूटीफुल हो, बहुत ही ज़्यादा अच्छी हो। जो भी यहाँ पे ड्रीम्स देख रहे हैं मेरे व्यूअर्स, वो सारे ड्रीम्स मेरे व्यूअर्स के पूरे हो। तो यहाँ पे कहीं ना कहीं जो भी आपने पास्ट में भी मेहनत किया है, उसका भी आपको रिवॉर्ड मिलेगा। ठीक है, तो इस चीज़ के लिए रेडी हो जाइए। एक पहला पॉइंट यहाँ पे ये कि जो भी आपके साथ बुरा किया है उसको उसका कर्मा मिलेगा, और दूसरा आपने जो भी पास्ट में मेहनत लगाया, जो अपना समय लगाया, उसका भी आपको रिवॉर्ड मिलेगा। ठीक है, या फिर पढ़ाई ही आपने हो सकता है जम के की हो, बहुत पढ़ाई की हो, बहुत मेहनत किया हो और आपको कुछ रिजल्ट नहीं मिला, इस बात का अफसोस है। तो यहाँ पे मुझे ऐसा लग रहा है कि आपको उसका भी रिजल्ट मिलेगा। ठीक है, और आपकी जो माइंड है वो बहुत सूथिंग हो रहने वाली है, बहुत शांति आपके लाइफ में रह सकती है। कोई ना कोई ऐसा इंसान है आपके लाइफ में जो आपकी शांति को भंग करता है, और ऐसा इंसान आपको पसंद नहीं है। ऐसे इंसान से आप दूर हो जाना चाहते हैं, या ऐसा इंसान आपका खुद पार्टनर हो सकता है, मैरिड पार्टनर। ठीक है, तो इस इंसान से आप डिवोर्स लेना चाहते हैं, तो हो सकता है कि आपका डिवोर्स का जो प्रोसेस है अटका हुआ है वो भी ख़त्म हो जाए और आपकी डिवोर्स भी हो जाए। या फिर आप जो भी फ्रीडम, जिस चीज़ से भी फ्रीडम चाहते हैं, वो फ्रीडम मुझे यहाँ पे मिलते हुए आप सभी के लिए दिखाई दे रहा है। दूसरी बात यहाँ पे यह है कि इतना जान लीजिए पाइल 1 कि आपके लाइफ में जिसके साथ भी आप चाहते हैं, ठीक है, कोई अच्छा सा प्यारा सा इंसान जिसके साथ आपका रोमांस एंड पैशनेट कनेक्शन डेवलप होने वाला है। एक फेवरेबल चेंज आपके लाइफ में होगा, मतलब जैसा आप अपने लाइफ में चेंजेस चाहते हैं वैसा चेंजेस होगा। उसके साथ यहाँ पे ये कहा जा रहा है कि जो आपके फोर फादर है, जो आपके एंसेस्टर है, उनसे आपको बहुत ही ज़्यादा ब्लेसिंग्स मिलने वाली है। दूसरी बात यहाँ पे ये है कि जो भी चीज़ें लाइक टॉक्सिसिटी है, तो उससे भी डिटॉक्स आप होते हुए दिखाई दे रहे हैं। मतलब अगर आपको ऐसा लग रहा है कि भगवान का ध्यान आपके ऊपर नहीं है, तो भगवान का ध्यान है आपके ऊपर। ठीक है, और वो आपको गाइड भी कर रहे हैं। कैसे? इस चैनल के थ्रू आपको यूनिवर्स जो है, भगवान जो है, जिसे भी आप मानते हैं, वो आपको गाइड कर रहे हैं और वो आपको कहना चाहते हैं कि आप इनसे कनेक्ट हो जाएं। तो आप मुझसे कनेक्ट हो सकते हैं लाइक एंड सब्सक्राइब करके। वैसे मैं यहाँ पे देख पा रही हूँ कुछ लोग जानना चाहते होंगे कि मेरे स्पिरिचुअल लाइफ का क्या होगा इस 2024 में। तो यहाँ पे स्पिरिचुअल लाइफ की अगर बात की जाए तो स्पिरिचुअल लाइफ आपका फुल होने वाला है। मतलब जितना इस साल के अंदर आपको ग्रो करना चाहिए था स्पिरिचुअल लाइफ में, उतना आप ग्रो कर जाओगे। हो सकता है कि अभी आप 10%, 20%, 30% ही स्पिरिचुअली ग्रो किए हो जितना इस साल में ग्रो करना था। ठीक है, लेकिन अब जो है ये बचा हुआ जितना भी महीना है, अक्टूबर, नवंबर, दिसंबर, आपका सितंबर, ठीक है, तो इसमें आप ग्रो ज़रूर करेंगे। और यहाँ पे ब्लेसिंग्स आपको दूसरे लोगों से भी मिल रहा है। अभी तक आपको ब्लेसिंग्स किसी से नहीं मिला, पेरेंट्स को छोड़ के, लेकिन अब आपको पेरेंट्स से भी मिलेगा, सभी से मिलेगा। जो नहीं सपोर्ट कर रहे थे वो भी आपको सपोर्ट करते हुए दिखाई दे रहे हैं। यहाँ पे देखिए वाटर गार्डन की एनर्जी है, बहुत ही ब्यूटीफुल एनर्जी है। यहाँ पे डिवाइन गाइडेंस आपको ये दिया जा रहा है कि कभी भी कोई भी स्टेप लें, ठीक है, रेस्ट ऑफ 2024 में, तो अपने इमोशंस के साथ थोड़ा कनेक्ट हो जाइएगा। जैसे कोई भी, फॉर एग्जांपल, अगर आप अपना रेस्टोरेंट का बिज़नेस शुरू कर रहे हैं या कोई भी बिज़नेस भी शुरू कर रहे हैं या स्कूल भी खोल रहे हैं, तो थोड़ा इमोशंस के साथ कनेक्ट होके उस काम को करना है। कोई भी काम को अगर चूज़ कर रहे हैं तो थोड़ा सा इमोशंस उसमें डालना है, क्योंकि बिना इमोशंस के आपका काम जो है वो अधूरा सा लगेगा। आपको खुद ही अधूरा सा फील होगा, आपको ऐसा लगेगा कि थोड़ा इमोशंस होना चाहिए। तो कोई भी स्टेप ले तो अपने इमोशंस के साथ कनेक्ट होके, और देखते हैं क्या इन्फॉर्मेशन है। प्लीज़ गॉड गिव मी एक्यूरेट मैसेज। देन यहाँ पे पीस कीपर की एनर्जी है। देखिए मुझे यहाँ पे ऐसा लग रहा है कि आप वो इंसान होने वाले हैं जो कि अपनी पीस को भी बना के रखेंगे और दूसरों के लिए भी कुछ अच्छा कर रहे हैं इस 2024 में। मतलब कुछ अच्छा कर्म कर रहे हैं, चैरिटी वगैरह, हेल्प वगैरह, खिलाना पिलाना हो गया, ठीक है, ये चीज़ भी है।
उसके बाद ट्रस्ट एंड थ्राइव की एनर्जी है। आपको ये कहा जा रहा है कि बस ट्रस्ट कीजिए, आपकी लाइफ बहुत ज़्यादा एडवेंचरस एंड ब्यूटीफुल होने वाली। लाइक एंड सब्सक्राइब कीजिएगा और पर्सनली के लिए ज़रूर कांटेक्ट कीजिएगा मेरे जीमेल एंड इंस्टा आईडी के थ्रू, जो कि मैंने आपको स्क्रीन पे शो किया है। वीडियो के डिस्क्रिप्शन में आपको जीमेल एंड इंस्टा आईडी का जेन्युइन लिंक मिल जाएगा। क्लिक करेंगे तो जेन्युइन इंस्टा आईडी पर पहुँचेंगे और दुनिया के किसी भी कोने में है तो भी आप अपनी पर्सनल रीडिंग आराम से ले सकते हैं। अब यहाँ पे है सेफ शिफ्टर की एनर्जी। ये सेल्फ शिफ्टर की एनर्जी आपको ये बता रही है कि डेफिनेटली आप बहुत ही ज़्यादा ट्रांसफॉर्म होंगे और बहुत सारे ब्यूटीफुल गिफ्ट्स आपको यूनिवर्स की तरफ से मिलेंगे। ठीक है, तो आप अलाइन हो जाइएगा आगे आने वाली ब्यूटीफुल रीडिंग के लिए। मैं प्रे करती हूँ कि आप सभी लोग बहुत खुश रहें। ओके, सो चलती है, बाय, टेक केयर, अपना ख्याल रखिएगा, अपने फैमिली का भी। हे पाइल 2, होप कि आप अपने इस बर्थ डेट को सेलेक्ट करके आए हैं। 11 से 20 के बीच में आपका बर्थ डेट आता होगा, या फिर आपने सेलेक्ट किया है इस ब्यूटीफुल द लाइनस कार्ड को। सो देखते हैं कि यूनिवर्स आपके लिए अभी क्या इन्फॉर्मेशन देना चाहते हैं 2024 के लिए। 2024 में आपकी जो लाइफ है वो कैसी हो सकती है, किस तरीके से बदल सकता है जो भी रेस्ट ऑफ 2024 है। ठीक है, किस तरीके से ये जो कह सकते हैं कि जैकपॉट लग सकता है, ठीक है, आपकी लाइफ बदल सकती है, चेंज हो सकती है, ये सब मैं आपको बताऊंगी। चाहे आपका लव लाइफ हो, करियर हो, पास्ट लाइफ हो, ठीक है, जो भी जहाँ से भी कुछ भी ऐसा इन्फॉर्मेशन यूनिवर्स देना चाहेंगे वहाँ से सारी इन्फॉर्मेशन एक्सेस करके मैं आपके सामने प्रस्तुत करूँगी, ताकि आप सभी लोग सेफ रहें, प्रोटेक्टेड रहें। वाओ, बहुत ही ब्यूटीफुल एनर्जी दिखाई दे रही है। दो दो तीन तीन कार्ड यहाँ पे ऐसे हैं जो कि आपको ये बता रहे हैं कि कहीं ना कहीं आगे आने वाले टाइम में आपको ऑनर मिल रहा है, आपको रिस्पेक्ट मिल रहा है, आपको सम्मान मिल रहा है, आपको नेम फेम मिल रहा है। बहुत सारे लोग ऐसे फील्ड से हो सकते हैं जो भी यहाँ वीडियो देख रहे हैं जिसको नेम फेम चाहिए अपने लाइफ में। ठीक है, वो नेम फेम चाहते हैं। ऐसा नहीं कि आप भूखे हैं, पर आप चाहते हैं कि मुझे नेम फेम मिले, क्योंकि मेरा फील्ड तो ऐसा है ही, तो मुझे नेम फेम क्यों नहीं मिलेगा। तो यस, मुझे यहाँ पे दिखाई दे रहा है कि ये आपकी डेस्टिनी में या आपकी किस्मत में लिखा है कि आपको बड़े ही ज़ोरों शोरों से या छप्पड़ फाड़ के नेम फेम मिल सकता है इस रेस्ट ऑफ 2024 में। कब मिलेगा, कैसे मिलेगा, कहाँ मिलेगा, क्या रीज़न होगा नेम फेम मिलने का, वो सब मैं आपको बताऊंगी। ठीक है, एक चीज़ मैं आपको बताना चाहती हूँ कि कुछ लोग ऐसे भी हो सकते हैं जो यहाँ पे रीडिंग देख रहे हैं, चाहे आप हो या आपके बच्चे हो या आप खुद, आपके फैमिली मेम्बर्स हो या कोई भी जिसके पास नेम फेम है, उसको अपने इंटीग्रिटी को, उसको अपने रिस्पेक्ट को और अपने नेम फेम को सेव करके बचा के रखना होगा। ठीक है, प्रोटेक्ट योर इंटीग्रिटी। देखिए, यहाँ पे यूनिवर्स ये कहना चाहते हैं कि कहीं ना कहीं ऐसा भी टाइम आता है जब खुद ही को बचाना होता है, सेल्फ डिफेंस करना होता है। फॉर एग्जांपल, कुछ गुण है पीछे लग गए, तो आप क्या करोगे जब आपको सेल्फ डिफेंस आएगा, तो बिल्कुल आप एकदम उसको आउट कर दोगे, हटा दोगे अपने रास्ते से और आप अपने रास्ते पे निकल जाओगे फिर से जैसे चल रहे थे। ठीक है, सेफली घर पहुंच जाओगे। एग्जैक्टली मुझे यहाँ पे ये दिखाई दे रहा है कि आपकी जो रिस्पेक्ट है, आपका जो इंटीग्रिटी है वो बना हुआ है। कुछ लोग ऐसा हो सकता है कि इस पे आँच लाने की कोशिश कर सकते हैं, कुछ लोग जेलस फील करते हैं, तो उसको जैसे कि आप बहुत फेमस पर्सन है, ऐसा मुझे लग रहा है कुछ लोगों का हो सकता है। आप ज़रूरी नहीं कि पूरे वर्ल्ड वाइड फेमस हो सकता है अपने कंट्री में हो सकता है आप अपने स्टेट में फेमस हैं, ऐसा भी हो सकता है कि आप यूट्यूब पे फेमस हैं, आप एक यूट्यूबर हैं। ठीक है, जो भी है, आप अपने फील्ड में फेमस है या अपने सोसाइटी में फेमस है, या फिर जहाँ भी आप काम कर रहे हैं वहाँ पे आपको बहुत सारा प्यार और रिस्पेक्ट मिलता है, ऑनर मिलता है। एक होता है ना कि अचानक से वो ऑनर रिस्पेक्ट ख़त्म हो जाना, कुछ लोगों ने भड़का दिया, कुछ लोगों ने कुछ उल्टा फुल्टा बोल दिया, तो जितना ज़्यादा नेम फेम होता है उतना ज़्यादा प्रोटेक्ट भी करना होता है। तो यही चीज़ कहा जा रहा है कि इस रेस्ट ऑफ 2024 के लिए कि आपको अपनी इज्जत को प्रोटेक्ट करना है, आपको अपने नेम फेम को प्रोटेक्ट करना है, आपका जो प्रेस्टीज, जो आपका सोसाइटी में बना हुआ है पावर, वो आपको मेंटेन करके रखना होगा। ठीक है, देखिए यहाँ पे जो आप कार्ड देख रहे हैं, इस कार्ड के थ्रू मैं आपको बताना चाहती हूँ कि कहीं ना कहीं आप अपने लाइफ में बहुत ही ज़्यादा पावर एंड प्रेस्टीज को अट्रैक्ट कर रहे हैं इस सोसाइटी में। अगर आपको इस सोसाइटी ने बहुत ज़्यादा तकलीफ़ दी है, तो इस सोसाइटी को जैसे एक तमाचा मिल जाएगा। ठीक है, इस सोसाइटी को एक प्रूफ मिल जाएगा, या फिर उस सोसाइटी के मुंह पे एक ताला सा लग जाएगा जब आपको पावर एंड प्रेस्टीज मिलेगा। तो ये चीज़ है, जहाँ पे आप रह रहे हो वहाँ पे आपकी रिस्पेक्ट नहीं होती, आपकी कदर नहीं होती। अब आगे आने वाले टाइम में देखोगे कि जो आपकी रिस्पेक्ट नहीं कर रहे थे, जो आपके ऊपर टॉन्टिंग कर रहे थे, अब वही सारे लोग रिस्पेक्ट आपकी करने लग रहे हैं।
ठीक है, आपका जो वर्ल्डली नॉलेज है वो बहुत डेवलप हो रहा है, स्पेशली लॉ को लेकर। अगर आप लॉ की फील्ड में आगे बढ़ना चाहते हैं तो ये आपके लिए बहुत ही ज़्यादा अच्छा होगा। ये चीज़ यूनिवर्स कहना चाहते हैं, बहुत तेज़ी से आगे बढ़ो। यूनिवर्स कहना चाहते हैं कि मैं आशीर्वाद दे रहा हूँ कि तुम अपने लाइफ में बहुत ज़्यादा तरक्की करोगी या करोगे। ठीक है, तो यहाँ पे मैं आपको बताना चाहती हूँ कि पावर जो सबसे इम्पॉर्टेंट आपके लिए रेस्ट ऑफ 2024 में जो आप ट्रैक कर रहे हैं वो है पावर। उसके बाद जो आप अपने लाइफ में अट्रैक्ट कर रहे हैं, जैसे कि कोई आप पढ़ाई कर रहे हैं, ऐसा हो सकता है कि डिस्टेंस पे रह के आप पढ़ाई कर रहे हैं, कोई डिस्टेंस गोल है, हो सकता है कोई आपका लॉन्ग डिस्टेंस रिलेशनशिप है, तो अगर उसको लॉन्ग दूर रहते हुए ही आप पूरा कर लिए, ठीक है, प्यार को डेवलप कर लिए, कोई क्रश है जो कि आप ऑनलाइन मिले हो, ठीक है, और उसको अपने लाइफ में हासिल करना चाहते हो, पाना चाहते हो, उनसे बात करना चाहते हो, ठीक है, उनके साथ टाइम स्पेंड करना चाहते हो, आप चाहते हैं कि वो इंसान आपसे मिलने को आए, तो मुझे ऐसा लग रहा है कि ये भी पॉसिबल होने वाला है। कोई ऐसा इंसान जिसको आप देखे हो ऑनलाइन ही, ठीक है, वो इंसान आपको अप्रोच करेगा, वो इंसान के साथ आपका रिश्ता डेवलप हो सकता है। तो यहाँ पे कुछ लोगों के लिए मैं आपको बताना चाहती हूँ जो भी 2024 की रीडिंग को देख रहे हैं, लॉन्ग डिस्टेंस रिलेशनशिप आपका डेवलप हो सकता है। लॉन्ग डिस्टेंस रिलेशनशिप में आप आ सकते हैं, या फिर अब आप शादी करना चाहते हैं तो आप इस पर्सन से मिलेंगे मैट्रिमोनियल साइट पे, ठीक है, या फिर आप इससे मिलेंगे शादी.com पे। ये आप मिल सकते हैं फेसबुक पे, इंस्टा पे, स्टार मेकर, टिकटॉक, जो भी है, जहाँ भी आप ऑनलाइन यूज़ कर रहे हैं, बहुत ही ज़्यादा उस प्लेटफॉर्म को यूज़ कर रहे हैं, वहाँ पे इस पर्सन से आप मिल सकते हैं। ठीक है, यहाँ पे मैं आपको और भी इन्फॉर्मेशन बताऊंगी। ये तो मैंने आपको क्लियर बता दिया कि किसी के साथ आपका लॉन्ग डिस्टेंस रिलेशनशिप बन सकता है, लॉन्ग डिस्टेंस रिलेशनशिप में आप आ सकते हैं, ठीक है, ये एक इम्पॉर्टेंट इन्फॉर्मेशन था। या कोई भी आपका डिस्टेंस गोल है, ठीक है, जो दूर रह के आपको बार बार वहाँ पे जाना पड़ता है, महीने महीने जाना पड़ता है, वो जो काम आपका अटका हुआ है बहुत लंबे समय से, वो काम आपका पूरा हो जाएगा। ये चीज़ यहाँ पे मैं देख पा रही हूँ। फिर आपको उतना ट्रैवल नहीं करना पड़ेगा, दूर नहीं जाना पड़ेगा, आप अपने फैमिली में रहोगे, अपने अकेले रहोगे, टाइम स्पेंड करोगे, ठीक है। और देखते हैं क्या इन्फॉर्मेशन है। प्लीज़ गॉड गिव मी एक्यूरेट मैसेज फॉर माई डियर व्यूवर्स। मैं देख पा रही हूँ कि आपकी जो स्किन है, कुछ लोगों को स्किन का प्रॉब्लम होता है, स्किन का प्रॉब्लम हो सकता है, रहता है हमेशा से, ठीक है, या फिर कोई भी प्रॉब्लम, किसी भी तरह का फिजिकल प्रॉब्लम स्पेशली स्किन का दिखाई दे रहा है, तो वो स्किन प्रॉब्लम आपका ख़त्म हो रहा है, प्रॉब्लम सॉल्व हो रहा है और स्किन आपकी बहुत ब्यूटीफुल होते हुए दिखाई दे रही है। तो आप लिख सकते हैं कमेंट में, माई स्किन इज़ सो ब्यूटीफुल। देखिए, मैं हर तरह की इन्फॉर्मेशन देती हूँ, चाहे आपका कुछ भी हो, आपसे जुड़ा हुआ है ना, चाहे आपकी स्किन हो, चाहे आपका सेल हो, चाहे आपका फिंगर्स हो, कुछ भी हो, जो सब आपसे जुड़ा है, तो मैं आपके लिए हर एक इन्फॉर्मेशन दूँगी। इसलिए मैं बोलती हूँ कि आप कनेक्टेड रहिए, फैमिली मेम्बर बन जाइए, ओके। सो अब यहाँ पे और क्या है, मुझे ऐसा लग रहा है कि आप अपने इंटायर बॉडी से बहुत ज़्यादा परेशान है। आप चाहते हैं कि जैसे सभी का नेचुरली बहुत स्लिम होता है, परफेक्ट होता है, एक एक्ट्रेस का या फिर एक एक्टर का, मुझे वैसा बॉडी चाहिए, ठीक है। तो ऐसे बॉडी को आप अपने लाइफ में अट्रैक्ट कर रहे हैं। बॉडी की एंड फिजिकल एनर्जी मुझे यहाँ पे बहुत ही ज़्यादा दिखाई दे रही है कैंडल लैक्स के थ्रू, तो मैं यहाँ पे आपको बता रही हूँ, ठीक है। और देखते हैं क्या है, जो भी है यूनिवर्स परफेक्ट मैसेजेस, जो भी मैसेजेस है सब बताइए मेरे व्यूअर्स के लिए, पाइल 2 के लिए। देखिए, कमेंट में यूनिवर्स चाहते हैं कि आप सभी लोग लिखें, या फिर मनी मन, या फिर लिख कर ही करेंगे तो बहुत ज़्यादा अच्छा होगा। अफर्मेशन करना है आपको, माई ब्यूटी इज़ इटर्नल, माई इंटायर बॉडी इज़ नेचुरली स्लिम एंड परफेक्ट, पीपल आर ऑब्सेस्ड विथ मी और विथ माई वाइफ एंड ऑरा, ठीक है। मुझे ऐसे क्लियरली दिखाई दिया कि आपकी ऑरा, जैसे यहाँ पे फ्लेम हाई हुआ, वहाँ पे ऑरा की एनर्जी दिखाई दी, मुझे यहाँ पे ऑरा की एनर्जी बनते हुए दिखाई दे रही है, ठीक है। आप नहीं देख पा रहे हो, लेकिन मैं देख पा रही हूँ कि आपके लिए यहाँ पे एक ऑरा की एनर्जी बनी है, वो आपकी ही ऑरा को रिप्रेजेंट कर रहा है। और यहाँ पे ये बता रहा है कि आपकी ऑरा या फिर आपका जो भी वाइब है, जैसे भी आप वाइब करते हैं, वो वाइब बहुत ही ज़्यादा ब्यूटीफुल, बहुत ही ज़्यादा अच्छा हो रहा है, ठीक है। जिसके वजह से आप अपने लाइफ में एक अच्छे पार्टनर को तो अट्रैक्ट कर ही रहे हैं, जो कि आपको टॉप प्रायोरिटी पर रखेगा। मैं फिर से बता रही हूँ, लॉन्ग डिस्टेंस रिलेशनशिप हो सकता है, ठीक है। मतलब 95% लोगों के लिए चांसेस है कि लॉन्ग डिस्टेंस रिलेशनशिप या ऑनलाइन किसी से आप बात करने वाले हैं, ठीक है। दूसरा पॉइंट, आपके लाइफ में सिर्फ
पार्टनर ही नहीं बल्कि और भी बहुत सारे लोग ऐसे आ रहे हैं जो कि आपको लेकर बहुत ही ज़्यादा ऑब्सेस्ड हो रहे हैं। ठीक है, नहीं मुझे उसके साथ ही दोस्ती करनी है, नहीं मुझे उसके साथ ही फ्रेंडशिप करना है, नहीं मुझे उसके साथ ही ग्रुप में रहना है, मुझे उसके ही ग्रुप में रहना है, मुझे उसके साथ ही काम करना है, मैं उसी से बात करूँगा या फिर मैं उसी से बात करूँगी। ऐसा लोग आपके बारे में बोलते रहेंगे। ठीक है, और लोग जो है, लोगों को जब मौका मिलेगा, लोगों को जब टाइम मिलेगा, चाहे आप वर्क प्लेस पे हो या कुछ भी हो, तो लोग आपके बारे में ही बात करेंगे। बात इधर उधर की कर रहे हैं, घूमते फिरते आपके ऊपर ही आ जा रहे हैं। ठीक है, जैसे फॉर एग्जांपल कुछ बातें कर ली है किसी एक्टर की या एक्ट्रेस की, वो बहुत खूबसूरत है, तो वो तो उनके जैसी ही है, ऐसे मतलब आप पे बात चली आएगी। तो आपका कंपैरिजन हो रहा है अच्छे तरीके से, पॉजिटिव वे में लोग आपकी तारीफ़ कर रहे हैं, चाहे आप सामने हो या ना हो। ठीक है, बटरिंग नहीं करेंगे, मतलब पीठ पीछे भी आपकी तारीफ़ें की जा रही हैं। अब कुछ लोग जेलसी में भी कर सकते हैं, लेकिन तारीफ़ तो ज़रूर करेंगे, क्योंकि आपके अंदर वो बात जो है वो बाहर निकल कर आ रही है। जो आपका हिडन टैलेंट है वो बाहरी लोग भी देख पा रहे हैं, जिसकी वजह से आपसे ऑब्सेस्ड हो रहे हैं। ओके, तो ये चीज़ है। जैसे फॉर एग्जांपल कोई सिंगर होता है, ठीक है, उन्होंने सिंपल सा सॉन्ग बना दिया या फिर कुछ भी वो सॉन्ग बना रहे हैं, और लोग जो है बहुत ही ज़्यादा प्यार दे रहे हैं उस सिंगर को, या फिर उस कोई एक्टर हो गया उसके एक्टिंग को। तो वैसे ही जो है आपको कोई बहुत ही ज़्यादा, या फिर बहुत सारे लोग वैसे आपको लेकर ऑब्सेस्ड हो रहे हैं, ऐसा हो सकता है। अगर आपको ऐसा लगेगा कि मेरे अंदर तो ऐसी कोई बात है नहीं कि लोग ऑब्सेस्ड होंगे, आप होंगे। आप बहुत ब्यूटीफुल बनने वाले हो इस रेस्ट ऑफ 2024 में, और आप खुद देखेंगे कि लोग आपके आगे पीछे घूम रहे हैं और आपसे ऑब्सेस्ड हो रहे हैं। कुछ लोग आपकी बॉडी की तरफ अट्रैक्टेड है, मतलब ऐसा हो सकता है कि कुछ लोग आपको प्रपोज कर रहे हैं, कुछ लोग आपके फाइनेंस को देखकर आपसे सलाह मशवरा लेना चाहते हैं, आपके जैसा बनना चाहते हैं, आपसे सीखना चाहते हैं। ठीक है, तो आप यहाँ पे कमेंट में ज़रूर लिखिएगा, क्योंकि फाइनेंस की बात यहाँ पे बहुत ज़्यादा हो रही है, हाई फ्लेम हो रहा है बहुत ज़्यादा। ठीक है, तो फाइनेंस की बात आपको यहाँ पे ये बता रही है कि आप एक फाइनेंशियल जीनियस पर्सन बनने वाले हैं। इसको कमेंट में सभी लोग ज़रूर लिखिएगा, आई एम फाइनेंशियल जीनियस। ओके, आई एम अ लग्जरी, ऐसे आप कमेंट में लिख सकते हैं कि आपको एक लग्जरियस लाइफ चाहिए, तो आप ज़रूर कमेंट में इसको लिखकर क्लेम कीजिए कि आई एम अट्रैक्टिंग लग्जरियस लाइफ, या फिर शॉर्ट में लिख सकते हैं 3 वर्ड का सेंटेंस है, आई एम लग्जरी, मैं खुद ही लग्जरी हूँ। ठीक है, मैं जहाँ जाऊँ, जैसे एक मैं ब्रांड की तरह हूँ, मैं खुद ही ब्रांड हूँ। ठीक है, ऐसे यहाँ पे आप लिख सकते हैं, क्लेम कर सकते हैं एनर्जी को। ओके, सो यहाँ पे ये भी है कि आप का जो लुक है वो भी गॉडेस हो रहा है। आप लिख सकते हैं आई एम गॉडेस, आई एम गॉड, आई एम सो ब्यूटिफुल, एवरीबडी अडोर्स मी, आई एम काइंड, आई एम ब्यूटिफुल इनसाइड एंड आउटसाइड, आई लव माई सेल्फ। मतलब मैंने आपको पहले ही बोला कि मैं अफर्मेशन तो बताऊंगी, क्योंकि ये अफर्मेशन आपके लिए ही काम करता है, आपके लिए ही इम्पॉर्टेंट होता है। ठीक है, सो यहाँ पे कुछ लोग ऐसे हैं जो कि अपने लाइफ में बहुत अकेला फील कर रहे हैं, अकेले की एनर्जी यहाँ पे दिखाई दे रही है। ठीक है, यहाँ पे अकेले की एनर्जी बनी है जस्ट यहाँ पे, तो दिस वन, तो ये जो अकेले की एनर्जी है वो आपको ये बता रही है कि आप अपने लाइफ में चाह रहे हैं, आप अपने लाइफ में यर्निंग कर रहे हैं, तड़प रहे हैं, आप चाहते हैं कि मुझे कोई ऐसा इंसान मिले, या फिर कुछ न्यू दोस्त बन जाए, फ्रेंड्स बन जाए, जिसके साथ मैं अच्छा खासा अपना टाइम पास कर लूँ, टाइम स्पेंड कर लूँ, और फिर अपना मैं काम करते रहूँ या करता रहूँ। ठीक है, तो यहाँ पे आप ज़रूर लिखिए, इट इज़ ईजी फॉर मी टू मेक न्यू फ्रेंड्स। न्यू फ्रेंड्स बनाना मेरे लिए बहुत ही आसान है, आराम से लोग आ जाते हैं मेरे लाइफ में। ठीक है, तो ये चीज़ तो है, लेकिन कुछ और भी बातें, जैसे कुछ लोग मिनिस्ट्रियल ड्यूटीज़ को हैंडल करने वाले हैं, एकदम हैवी मैसेज यहाँ पे आया, वो मैंने आपको बताया कि ऐसा हो सकता है कि आगे आने वाले टाइम में आपको कोई गवर्नमेंट जॉब लग रहा है, और ये जो गवर्नमेंट जॉब लग रहा है वो मिनिस्ट्रियल ड्यूटीज़ भी हो सकता है कुछ लोगों का। ठीक है, और एडवाइजरी भी हो सकता है, एडवाइजरी एंड मिनिस्ट्रियल ड्यूटीज़ के लायक हो आप, उसको आप कैरी आउट करोगे। उसके बाद क्या है, कुछ लोग टीचिंग के फील्ड में जा रहे हैं, कुछ लोग स्पिरिचुअल मास्टर बन सकते हैं। ये टीचिंग का फील्ड, जो भी आपका प्रोफेशन है, जो भी आपने सब्जेक्ट लेके पढ़ाई किया है, या जिस भी फील्ड में आप आगे बढ़ना चाहते हैं, जैसे आपका केमिस्ट्री है, जैसे आपका मैथ्स है, जैसे आपका बायोलॉजी है, जैसे आपका जूलॉजी है, बॉटनी है, या फिर जो भी आपका सब्जेक्ट है, साइकोलॉजी, तो जो भी उसमें ही आप मास्टरी हासिल भी कर रहे हैं, और उसके थ्रू ही आप एक प्रोफेसर, लेक्चरर या टीचर मुझे बनते हुए यहाँ पे दिखाई दे रहे हैं। ओके, और बहुत सारे लोगों का तो यहाँ पे ये क्लियर है
कि लॉ के फील्ड में आप आगे बढ़ोगे। एक ऐसी इमेज यहाँ पे बनी है, एक ऐसी इमेज यहाँ पे बनी है जो कि ये दिखा रही है कि आपका सोल पर्पस ये है, और शायद पास्ट लाइफ में भी यहाँ पे लग रहा है कि आपका सोल पर्पस ऐसा था कि आप एक जज थे, या फिर आप एक ऐसे राजा थे या रानी जो भी थे जो कि आप जस्टिस दिलाते थे। ठीक है, मतलब अपना आखिरी सांस तक आपने क्या किया है, अपना कर्तव्य ही पूरा किया है। पास्ट लाइफ की एनर्जी दिखाई दी यहाँ पे। और इस जन्म में भी मुझे ऐसा लग रहा है कि या तो आप एक योद्धा बने हुए या फिर योद्धा बनोगे घोड़े पे, जैसे सवार होके पिछले जन्म में थे, योद्धा बने थे, लोगों को प्रोटेक्ट करते थे, बचाते थे। तो इस जन्म में अपने तरीके से हो सकता है कुर्सी पे बैठ के ही, ठीक है, आप जो है लोगों को प्रोटेक्ट करें, न्याय दिलाएं। तो वो चीज़ यहाँ पे दिखाई दे रहा है। और देखते हैं क्या है एनर्जी, बहुत हैवी एनर्जी, बहुत स्ट्रॉन्ग एनर्जी आपके लिए आई। और प्रोफेशनल लाइफ के लिए मुझे ऐसा लग रहा है कि रेस्ट ऑफ 2024 में ही आप सभी लोग अपने प्रोफेशनल लाइफ में सेट हो जाएंगे। ठीक है, जो भी आप चाहते हैं अपने प्रोफेशनल लाइफ से रिलेटेड। तो सडनली मुझे ऐसा लग रहा है आपके जितने भी मैनिफेस्टेशन है चेज़ कर रहे हैं आपको, ऐसे कमेंट में लिख सकते हैं, सडनली ऑल माई मैनिफेस्टेशंस आर चेजिंग मी। सडनली ऑल माई मैनिफेस्टेशन आर चेजिंग मी। जितने भी मैनिफेस्टेशन मैंने किए हैं, जितने भी मैंने भगवान से प्रार्थना की है, प्रेयर की है, वो सब मुझे चेज कर रहे हैं। अब वो सब पूरे हो रहे हैं मेरे लाइफ में। ठीक है, उसके बाद यहाँ पे मुझे ऐसा लग रहा है कुछ चीटर आपके लाइफ में आने वाले हैं। यस, रेस्ट ऑफ 2024 आपको ये भी बता रहा है कि अवेयर रहिए। शुरू में भी बताया मैंने कि बड़ा ही अपना कोई बनकर आपका जैसे कि पावर को ख़त्म करने की कोशिश कर रहा हो, आपके रेप्यूटेशन को, आपकी इज्जत को ख़त्म करने की कोशिश कर रहा हो, या फिर उस पर आँच लाने की कोशिश कर रहा हो। कोई अपना ही, कोई चीटर कब कैसे बन सकता है जब तक आप उस पर भरोसा ही ना करें। कोई आप पे चीट कैसे कर सकता है जब तक आप उस पर भरोसा ही ना करें। तो यहीं पे आपको यूनिवर्स पहले ही बता देना चाह रहे हैं कि चीटर कोई आपके लाइफ में तभी बनेगा जब आप उस चीटर को मौका देंगे चीटिंग करने का या चीटर बनने का। कोई कॉमन सा इंसान जो आपसे जेलस फील कर रहा है, ठीक है, कोई सभी अच्छा सोचें, लेकिन उसी में से कोई ऐसा उठ के आपके लाइफ में आ जाएगा जो कि चीटर हो, जो आपसे जेलस फील करे, जो आपको हो सकता है आपके लव लाइफ में आपके साथ चीटिंग करे। तो यहाँ पे यूनिवर्स एकदम चीटिंग की एनर्जी क्लियर दिए हैं। ब्लैक एनर्जी सी दिखाई दी मुझे यहाँ पे। एक चीटर है जो कि आपके लाइफ में आया है, बड़े आपके साथ चीटिंग करके हंस रहा है, ठीक है, आपको तकलीफ दे के हंस रहा है। देखिए, जब आपको बहुत सारा खुशियाँ मिलता है ना, तो बहुत सारे लोग ऐसे होते हैं, ठीक है, जो कि जेलस फील करने लगते हैं। सभी लोग अच्छे हो आपके लाइफ में ये ज़रूरी नहीं है। कुछ ऐसे भी होते हैं जो कि लेसन बनकर आपके लाइफ में आते हैं, लेसन सिखाने के लिए। तो चीटर तो आ रहे हैं आपके लाइफ में। कोई जैसे ट्रिक खेल रहा है आपके साथ, ठीक है, ट्रिक खेल रहा है, उसके ट्रिक में आप फंस गए और आपको पता भी नहीं चला। तो यहाँ पे मैं हूँ ना, ठीक है, मैं आपको बचाऊंगी ऐसे चीटर से और ट्रिक्स्टर से जो आपके साथ ट्रिक और गेम खेलेंगे। ठीक है, देखिए मैंने आपको पहले ही अवेयर कर दिया है, तो आप लोग भी अब छोटा सा काम कर सकते हैं, लाइक एंड सब्सक्राइब करके अपना सपोर्ट दिखा सकते हैं। इससे मुझे मोटिवेशन मिलता है। और साथ साथ अपनी पर्सनल लिंक भी ले सकते हैं जीमेल एंड इंस्टा आईडी के थ्रू। वीडियो के डिस्क्रिप्शन में आपको जीमेल एंड इंस्टा आईडी का जेन्युइन लिंक मिल जाएगा। और अच्छी बात तो ये है कि दुनिया के किसी भी कोने में है तो भी अपनी पर्सनल लिंक ले सकते हैं। लेकिन चीटर का ज़रूर ध्यान रखिएगा, ठीक है, कि ये जो चीटर है, जो आपने बड़े ही अच्छे तरीके से अपना नाम कमाया या फिर पीस को, ये शांति को ही मेंटेन करके रखे हो, उस शांति को ही ख़त्म करना चाहते हो। आपकी खुशियों से मतलब खुशियाँ उसको जो है डाइजेस्ट नहीं हो रही है आपकी, ठीक है, तो आपकी खुशियों को जैसे आग लगाना चाह रहे हो। तो मैंने आपको क्लियर बता दिया एकदम सिंपल जुबान में, ठीक है, सिंपल वर्ड्स यूज़ करके कि आपको करना क्या है। करना ये है कि अपने आप को प्रोटेक्ट रखना है। चीटर को चीटर बनाने का मतलब फर्स्ट स्टेप आप ही दोगे, ठीक है, फर्स्ट स्टेप आप ही लोगे। चीटर तो कॉमन इंसान बनकर आएगा, ठीक है, आप उसको मौका दोगे, आप उस पर बिलीव करोगे। इस मीन्स कि आप ही उस पर्सन को थोड़े मोटिवेट कर रहे हो या सपोर्ट कर रहे हो चीटर बनने में। तो मैं अभी आपको ये कहूँगी कि ये जो रेस्ट ऑफ 2024 है उसमें आप जो है संभल कर रहे, सिंपली ये बात कहा जा रहा है आपको, ठीक है। वैसे मुझे यहाँ पे ऐसा लग रहा है कि कुछ ऐसी डिग्री आपने हासिल करके रखी है जिसका कभी भी आपको कोई यूज़ नहीं आया। अब वो जो डिग्री आपने हासिल करके रखी है, वो डिग्री आप मतलब उसका एप्रोप्रिएट टाइम आ चुका है कि उस डिग्री का आप यूज़ करेंगे। जैसे आप इंजीनियरिंग करके रखे हो लेकिन कोई फ़ायदा नहीं हुआ, आपने MBA कर लिया, आपने ये कर लिया, आपने वो कर लिया, आपने लॉ कर लिया, आपने डाटा साइंस, ये सब बहुत सारी चीज़ें जो आपने कर रखी है लेकिन उसका कोई फ़ायदा नहीं हुआ। तो अब मुझे यहाँ पे दिखाई दे रहा है कि अब
जो भी आपने डिग्री करके रखी थी, प्रोफेशन कुछ अब और हो गया आपका, तो जो डिग्री है वो आपको आपका साथ देने वाला है। वो आपको एक अच्छा जॉब दिला सकता है, जो आपका करंट जॉब है उससे बहुत अच्छा जॉब आपको मिल सकता है। ऐसा यहाँ पे मैं क्लियरली देख पा रही हूँ। ठीक है, तो ये जो कैंडल वैक्स रीडिंग है आपको ये सारे इन्फॉर्मेशन दिए हैं, और साथ साथ यहाँ पे जो कार्ड्स है उसके थ्रू मैं आपको बता दूँ तो फाइनेंशियल अबंडेंस आ रहा है आपके लाइफ में। आगे आने वाले टाइम में एक जर्नी पे जा रहे हो, एक फिजिकल जर्नी हो सकती है, मतलब यहाँ से वहाँ शिफ्ट करना। दूसरा, फ्रूटफुल जर्नी होगी। तीसरा, यहाँ पे आप बहुत सेफ रहेंगे, चाहे कितने भी लोग आपके साथ चीटिंग करने की कोशिश करें या कुछ भी करने की कोशिश करें, ठीक है, उतनी उनकी हिम्मत नहीं हो पाएगी कि वो कर पाए। और साथ साथ आपको इस रेस्ट ऑफ 2024 में फेथ रखना होगा, पेशेंस रखना होगा, क्योंकि आपके तरफ मटेरियलिस्टिक थिंग्स बहुत ज़्यादा आ रहे हैं। ठीक है, और आपकी जो बेसिक नीड्स है वो भी पूरी होते हुए दिखाई दे रही है। मैं प्रे करती हूँ कि आप सभी लोगों के सारे विशेस पूरे हो जाएं, और जैसे ज़िंदगी चाहते हो वैसी ज़िंदगी आपको मिले। सो चलते हुए टेक के अपना ख्याल रखिएगा, अपने फैमिली का भी। हे पाइल 3, होप कि आप अपने इस बर्थ डेट को सेलेक्ट करके आए हैं। 21 से लेकर 31 के बीच में आपका बर्थ डेट आता होगा, या फिर आपने इस ब्यूटीफुल द स्क्वायरल कार्ड को सेलेक्ट किया है। सबसे पहले ये कार्ड खुद बता रहा है कि आपके लाइफ में जितने भी मतलब गंदगी मची हुई है, जितने भी बैड पीपल है, जितने भी क्लटर है, उन सारी चीज़ें ऑटोमेटिकली डिक्लटर हो रही हैं आपकी लाइफ से। ठीक है, ये चीज़ यहाँ पे है। पहला कार्ड भी यहाँ पे मैंने आपके लिए ले लिया है। जल्दी से पहले लाइक एंड सब्सक्राइब कर लीजिए, अलाइन हो जाइए, फैमिली मेंबर बन जाइए, और पर्सनल रीडिंग के लिए कांटेक्ट कर सकते हैं मेरे जीमेल और इंस्टा आईडी के थ्रू, जो कि मैंने आपको स्क्रीन पे शो कर दिया है। किसी भी टॉपिक पे रीडिंग ले सकते हैं, और दुनिया के किसी भी कोने में है तो भी आप लोग अपनी पर्सनल रीडिंग ले सकते हैं। एक चीज़ यहाँ पे मैं देख पा रही हूँ कि आप जहाँ रहते हैं वहाँ पे ऐसा हो सकता है बहुत सारा जंगली जानवर रहता है। ठीक है, ऐसा जंगली जानवर, मैं एग्जैक्टली वही बोल रही हूँ, कोई इंसान की बात नहीं हो रही। मुझे ऐसा लग रहा है कि वहाँ पे आपको हो सकता है बहुत ज़्यादा डर लगता हो जहाँ भी आप रहते हैं। ठीक है, तो मुझे ऐसा लग रहा है कि वो डर ख़त्म होने वाला है, या फिर ऐसा हो सकता है जिस प्लेस पे आप रहते हैं वहाँ उस प्लेस को आप छोड़ के दूसरी जगह पे जाते हुए दिखाई दे रहे हैं। और यहाँ पे एक तरीके से गाइडेंस भी है कि अगर आप सोच रहे हैं कि मुझे जगह या फिर अपने प्लेस को चेंज कर लेना चाहिए या नहीं, तो यस, कर लेना चाहिए। यूनिवर्स आपको ये कहना चाहते हैं, क्योंकि हो सकता है कि वो जो आपके लिए जगह है वो थोड़ी सी नेगेटिव है, वो जगह पे शायद आपको नहीं रहना चाहिए। ये उन लोगों के लिए है जो फील होता है, जिसको डर जैसा फील होता है, जिसको अच्छा नहीं लगता वहाँ पे रह के, जिसको रात में थोड़ी सी डर सताती है, अजीब सा फील होता है, तो ये जो आपका डर है वो जायज़ है। ठीक है, आप उस डर से फ्री हो सकते हैं, अपने प्लेस को, अपनी जगह को चेंज कर सकते हैं। तो यहाँ पे ये सबसे पहला इन्फॉर्मेशन है कि ऐसा हो सकता है कि आप अपने प्लेस को, अपनी जगह को चेंज करने वाले हैं। ठीक है, या फिर ऐसा हो सकता है कि आपको बहुत ज़्यादा पुराना घर मिला है, तो उस घर को रेनोवेट कराने की ज़रूरत है। रेनोवेट कराएंगे, न्यू पेंट वगैरह होगा, तो इससे क्या होगा कि जितनी भी निगेटिविटी है ना वो सब खत्म हो जाएगी। सबसे पहले ये चीज़ है। तो यहाँ पे जो मैंने आपके लिए कार्ड्स लिया है, उस कार्ड्स के थ्रू भी कुछ इन्फॉर्मेशन दूंगी, एंड हर एक तरीके से मैं इन्फॉर्मेशन दूंगी। यहाँ पे ऐसा हो सकता है कि आपका जो मेमोरी पावर है वो बहुत ज़्यादा वीक है, मतलब आप कुछ चीज़ें याद करते हो, फिर काम के चक्कर में इतना काम, इतना मेहनत, इतना ज़्यादा आपको बिजी रहना पड़ता है कि आप उस चीज़ को भूल ही जाते हैं। तो यहाँ पे यूनिवर्स ये कहना चाहते हैं कि आपकी जो मेमोरी पावर है किस चीज़ को स्टोर करके रखने की, वो बढ़ रही है। कॉन्सेंट्रेशन लेवल जो है वो आपका बढ़ रहा है। ठीक है, और आपका, मुझे ऐसा लग रहा है कि आप बहुत ही ज़्यादा अपने लाइफ में प्लेजर को रिसीव करने वाले हैं। कोई ऐसा इंसान आ रहा है आपके लाइफ में जो आपका ख्याल रख रहा है, जो आपका ध्यान रख रहा है, जो आपकी केयर कर रहा हो। ये चीज़ मुझे यहाँ पे दिखाई दे रहा है। ठीक है, तो हर एक चीज़ मैं आपको बताऊंगी। कैंडल वैक्स रीडिंग मैं आपकी शुरू करती हूँ, लेकिन आप इस बात का ध्यान रखिए कि आप सभी लोग जहाँ पे आपको कहीं भी अगर निगेटिविटी फील हो रही हो, चाहे वो आपका घर ही हो, आपको ऐसा लगता है कि मेरे घर के लाइट्स बंद हो जाते हैं ऑटोमेटिकली, खुद ये सब हो रहा है, तो यहाँ पे ये चीज़ कहा जा रहा है कि ज़्यादा उस चीज़ में ज़्यादा आपको इंटर करने की ज़रूरत नहीं है। नॉर्मली आपको उस चीज़ से फ्री होने की ज़रूरत है। कैसे फ्री हो सकते हो? तो उस जगह को, उस प्लेस को छोड़ के, सिंपली आपको ये चीज़ यूनिवर्स कहना चाहते हैं। उसके बाद यहाँ पे आपके लिए क्या एनर्जी है, सो प्लीज़ गॉड गिव मी एक्यूरेट मैसेज। बहुत ही जल्दी वैक्स यहाँ पे आपके मेल्ट हो रहे हैं। कुछ ना कुछ यूनिवर्स यहाँ पे आपके लिए पाइल 3 बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट मैसेज देना चाहते हैं, बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट। अभी के टाइम में आपको बहुत अवेयर रहना चाहिए। अभी के टाइम में आपको हर एक चीज़ों पे ध्यान देने की ज़रूरत है। ठीक है, किसी भी चीज़ों को शक की नज़र से नहीं देखना है, बस सिंपली आपको अवेयर रहना है। ये चीज़ यूनिवर्स कहना चाहते हैं। वेल, यहाँ पे और भी आगे बढ़ते हैं और देखते हैं कि यूनिवर्स क्या कहना चाह रहे हैं।
सो प्लीज़ गॉड गिव मी एक्यूरेट मैसेज। सबसे पहली बात, ट्रस्ट कीजिए। जो प्रोसेस है आपकी लाइफ का, उस पर ट्रस्ट कीजिए और कमेंट में लिखिए आई ट्रस्ट द प्रोसेस ऑफ लाइफ। देखिए, अगर आप लोग अपनी पर्सनल रीडिंग चाहते हैं, इस तरह की डिटेल पर्सनल रीडिंग, तो ज़रूर कॉन्टैक्ट कर लीजिएगा। दुनिया के किसी भी कोने में वो कर लीजिएगा, ठीक है। और वीडियो के डिस्क्रिप्शन में आपको जीमेल और इंस्टा आईडी का जेन्युइन लिंक मिल जाएगा। ये मैंने बीच में क्यों बोला, इसलिए क्योंकि मुझे ऐसा लग रहा है यहाँ पे जो भी पाइल 3 देख रहे हैं ना, उन सारे लोगों को अभी अपनी पर्सनल रीडिंग की बहुत ज़्यादा ज़रूरत है या होनी चाहिए, ले लेना चाहिए, ठीक है, अगर आप सोच भी रहे हैं तो। यहाँ पे मुझे यहाँ पे दिखाई दे रहा है कि जो भी चीज़ें आपको बहुत ही ज़्यादा डराती थी या जो भी चीज़ें आपको बहुत ही ज़्यादा सताती थी, तो कहीं ना कहीं उस फियर को आप रिलीज़ कर रहे हैं और एम्ब्रेस कर रहे हैं सेफ्टी। अगर आप चाहते हैं कि मेरे मन के जितने भी डर हैं, आपको ऐसा लगता होगा, अगल बगल कुछ ऐसा फील होता होगा, या फिर कोई वर्क प्लेस पे ही आपको सताता हो, कोई आपको गैस लाइट करने की कोशिश करता हो सकता है आपके पार्टनर ही आपको बहुत ज़्यादा अब्यूसिव आपके लिए हो, ठीक है। तो ये क्या है, एक तरह का डर है। तो उसको आप कैसे ख़त्म करेंगे, कमेंट में लिख के आई रिलीज़ फियर एंड एम्ब्रेस सेफ्टी। मेरे अंदर की जितने भी फियर है, उन सारे फियर को मैं रिलीज़ कर रही हूँ या कर रहा हूँ, और अपने लाइफ में मेरे चारों तरफ एक सुरक्षा कवच है, ठीक है, एक सुरक्षा कवच है और सेफ्टी बन गई है, ठीक है। मेरा कोई भी कुछ भी नहीं बिगाड़ सकता। जो मदर अर्थ है वो मुझे नर्चर कर रही है। एंड यस, डेफिनेटली इस रेस्ट ऑफ 2024 में आपको मदर अर्थ बहुत ज़्यादा नर्चर करेंगे। जितना हो सके इन्वायरमेंट में जाइए, अच्छे इन्वायरमेंट में, नेचर में जाइए, टाइम स्पेंड कीजिए, ठीक है। नरिशमेंट बहुत ज़्यादा किसी से मिलने वाला है। कोई ऐसा इंसान भी आपके लाइफ में आ सकता है जिसका मदर नेचर हो और जो आपको बहुत ज़्यादा नरिश कर रहा हो, वो आपको बता रहा हो कि अभी आपकी लाइफ में क्या है, अभी आपको क्या करना चाहिए। तो सच में कोई ऐसा जेन्युइन इंसान आपके लाइफ में आ सकता है जो आपका भला चाहे, जो आपका अच्छा चाहे, ठीक है। वैसे तो आपको अपने लाइफ में बुरे ही लोग मिले हैं, लेकिन कोई अच्छा इंसान आपकी लाइफ में आ रहा है। सबसे पहले जो इनसिक्योरिटी है, जो फीलिंग ऑफ इनसिक्योरिटी है और फीलिंग ऑफ फियर, वो ख़त्म हो रहा है। एंजाइटी एंड रेस्टलेसनेस की एनर्जी बहुत ही हाई है, ठीक है। अभी आपके अंदर टेंशन बहुत है, ऐसा हो सकता है पाइल 3। तो ये जो एंजाइटी एंड रेस्टलेसनेस की एनर्जी है वो ख़त्म होगी। रेस्टलेस मतलब तुरंत बेचैन हो जाना, किसी भी बात को सुन के, कोई भी न्यूज़ सुन के एकदम बेचैन हो जाना। तो जो भी ईवल आई है, जो भी आपके ऊपर ब्लैक मैजिक किया हुआ है, ऐसा भी हो सकता है आपके लिए। तो बहुत ही ज़्यादा स्ट्रॉन्ग मैसेज है कि ईवल लोग हैं, ईवल नज़र है, उससे आप प्रोटेक्टेड रहने वाले हैं फाइनली। हो सकता है कि आप कुछ ऐसे रिचुअल्स या कुछ भी नहीं कर रहे थे, लेकिन अब आप उससे कनेक्टेड हो चुके हैं, और मैं आपके लिए प्रे कर रही हूँ कि आप सभी लोगों की जितने भी मतलब इविल आई है, जो भी बुरी नज़र लगी है, उससे आप फ्री हो जाएं, ठीक है। तो आप फ्री हो रहे हैं और प्रोटेक्टेड रहने वाले हैं। उसके बाद यहाँ पे मैं आपको बताना चाहती हूँ, जैसे कि इविल आई से, एंजाइटी से, डिप्रेशन से फ्री हो जाएंगे, ठीक है। अब यहाँ पे जो क्राउन है, जैसे होता है ना कि क्राउन तो सबको नहीं मिल सकता, क्राउन किसी एक ही इंसान को मिलेगा जो डिजर्विंग हो, जो उस लेवल पे गया हो, जो उस लेवल का मेहनत किया हो। तो एग्जैक्टली यहाँ पे क्राउन विल बी योर्स। कुछ ऐसा मेहनत, कोई ऐसा स्ट्रगल जो आप कर रहे हो या बहुत लंबे समय से कर रहे हैं, वो स्ट्रगल के बदले या फिर उस स्ट्रगल का रिवॉर्ड आपको मिल रहा है क्राउन। आपको मिलेगा पोजीशन, आपको मिलेगी अथॉरिटी, आपको मिलेगा लीडरशिप रोल और विजडम भी। दूसरी बात, यहाँ पे मुझे ऐसा लग रहा है कि जो आपकी फाइनेंशियल इनस्टेबिलिटी है या फाइनेंशियल जो भी वरीज है, वो ख़त्म होने वाले हैं। हो सकता है क्योंकि है कुछ लोगों का बहुत ज़्यादा फाइनेंशियल इश्यूज़ दिखाई दे रहा है, तो वो फाइनेंशियल इश्यूज़ या फाइनेंशियल वरीज ख़त्म हो रहे हैं और आप डिस्कनेक्ट हो रहे हैं वर्ल्ड से। ये जो रूट चक्र है ना, मैं देख पा रही हूँ कि आपके जो रूट चक्र हैं वो ठीक हो रहे हैं, ठीक है। डिस्कनेक्ट कहने का मतलब ये है कि जो भी बुरे लोग हैं, बैड वर्ल्ड है, जो भी ऐसा वर्ल्ड जिसमें बुरे लोग हैं भरे पड़े आपके लिए, वो सारे लोगों से आप डिस्कनेक्ट हो रहे हैं और ऐसे दुनिया में ऐसे लोगों से जुड़ रहे हो जो अच्छे हैं, ठीक है, मतलब इसी धरती पर रह के। उसके बाद मैं यहाँ पे देख पा रही हूँ कि आपके अंदर लिथार्जिक एनर्जी बहुत ज़्यादा है, आलसपन बहुत ज़्यादा है, लैक ऑफ एनर्जी ही है। प्रॉब्लम आपके लेग में हो सकता है, प्रॉब्लम आपके फीट में हो सकता है, या फिर लोअर बैक में हो सकता है। तो ये प्रॉब्लम आपका ख़त्म हो रहा है, इस बात को ध्यान से सुनिएगा। मुझे यहाँ पे लोअर बैक दिखाई दिया, ठीक है, मुझे यहाँ पे मतलब जिसे पीठ भी कह सकते हैं, और उसके साथ साथ यहाँ पे आपका लेग भी दिखाई दिया, लेग,
ठीक है, पूरे पैर में दिक्कत हो सकती है, अभी प्रॉब्लम है आपका उतरने चढ़ने में, सीढ़ी भी नहीं चढ़ते आप, ठीक है। उसके बाद यहाँ पे ऐसा हो सकता है फीट में भी कुछ दिक्कत है, कुछ घाव वगैरह हो गए हैं, ठीक है। तो यहाँ पे जो भी है ऐसी चीज़ें, सिस्ट वगैरह हो सकता हो गया हो, तो जल्दी से अपना चेकअप करा लीजिए, क्योंकि आपके जितने भी लेग के प्रॉब्लम है, फीट के प्रॉब्लम है और लोअर बैक के जो भी प्रॉब्लम है, हो सकता है आप बैठे नहीं रह पाते हो, बहुत ज़्यादा बैक पेन होता है, वर्क करना होता है, तो वो सब आपका ख़त्म हो रहा है, ठीक है, प्रॉब्लम्स। और अगर बात की जाए इमोशनल इंस्टेबिलिटी की, ठीक है, तो इमोशनल इंस्टेबिलिटी भी ख़त्म हो रही है। मूड स्विंग आपका बहुत होता है, क्योंकि आपका जो बॉडी हेल्थ है, अगर हेल्थ की बात की जाए, फिजिकल हेल्थ की बात की जाए, तो वो अच्छा नहीं रहता, वो अच्छा नहीं रहता, तो आपका जो इमोशनल इंस्टेबिलिटी है वो इनस्टेबल हो जाता है और मूड स्विंग बहुत ज़्यादा होता है, ठीक है। तो सबसे पहले यूनिवर्स आपको ये कहना चाहते हैं कि आपका जो भी इलनेस है, जो भी तकलीफ है, चाहे मेंटल हो या फिजिकल इश्यूज़ हो, उन सारी चीज़ों से आप रिकवर कर रहे हैं। क्योंकि रिकवर की वर्ड यहाँ पे यूज़ मैंने इसलिए की बिकॉज कोई बहुत बड़ा सदमा जैसा लग गया हो आपको, या कोई बहुत बड़ा तकलीफ़ आपने झेला हो, कोई बहुत बड़ा ट्रॉमा या कोई बहुत बड़ी ट्रॉमा बॉन्डिंग से आप निकले हो, ठीक है। तो उस चीज़ से जब आप निकले हैं तो बहुत तकलीफ़ हुई है, बहुत ज़्यादा जख्म लगा है, तो उससे आप धीरे धीरे रिकवर कर रहे हैं। तो अब आप फाइनली उससे रिकवर कर जाएंगे। एंड आपके लाइफ में क्या क्या होगा, अगर फाइनेंशियल इश्यूज़ भी रहे तो उसमें भी रिकवरी होगी। मनी मनी एंड मनी, बहुत सारे पैसे आपके लाइफ में होंगे, ठीक है। उसके बाद और क्या इन्फॉर्मेशन है, प्लीज़ गॉड गिव मी एक्यूरेट मैसेज। आपके अंदर किसी बात का मुझे गिल्ट दिखाई दे रहा है, आपके अंदर किसी बात का शेम दिखाई दे रहा है, तो उस गिल्ट एंड शेम से फ्री हो जाइए, क्योंकि यूनिवर्स आपको ये कहना चाहते हैं कि जिस बात को लेकर बैठी हो तुम, या जिस बात को लेकर बैठे हो तुम, ठीक है, जिस बात का गिल्ट है तुम्हारे अंदर या शेम है, या तुम्हें ऐसा लग रहा है कि तुम्हारी गलती थी उस सिचुएशन में, तो ऐसा नहीं है, तुम्हारी गलती नहीं थी। तुम्हें गिल्ट और शेम नहीं फील करना चाहिए, तुम्हें तो शाइन करना चाहिए। तो यहाँ पे जो भी आपके गिल्ट है और शेम है, उससे आप फ्री होकर, उससे आप ऊपर उठ के शाइन करते हुए दिखाई दे रहे हैं। जैसे आपका, मुझे ऐसा लग रहा है कि सेक्सुअल डिसफंक्शन भी हो गया है, लाइक कह सकते हैं कि जो सेक्सुअल लाइफ है, सेंसुअल लाइफ है, मैरिड लाइफ भी हो सकता है, या फिर हो सकता है लिविंग रिलेशन, कुछ भी अगर आपका ऐसा है, जो भी है सेंसुअल लाइफ आपकी अच्छी नहीं दिखाई दे रही, डिसफंक्शन दिखाई दे रहा है उस चीज़ में, वो भी ठीक होते हुए दिखाई दे रहा है। मे भी ऐसा हो सकता है कुछ लोगों के लिए कि मे भी प्रॉब्लम है, ये बहुत पर्सनल बातें हैं, लेकिन मैं फिर भी बता देती हूँ, क्योंकि यहाँ पे मैं आपको हर तरीके से गाइड करना चाहती हूँ। आपकी छोटी से छोटी बातें हैं और मैं आपके लिए एक मेंटोर की तरह, टीचर की तरह, टैरो रीडर एंड साइकिक पर्सन हूँ, तो मैं आपको बताऊँगी। मे भी हो सकता है कुछ आपका प्रॉब्लम्स हो किडनी में, मे भी हो सकता है आपका प्रॉब्लम्स हो ब्लैडर्स में, ठीक है, हो सकता है आपका प्रॉब्लम हो रिप्रोडक्टिव ऑर्गन्स में, रिप्रोडक्टिव ऑर्गन्स, तो वो सारे प्रॉब्लम्स जो है आपके ठीक हो रहे हैं, ठीक है। यहाँ पे क्लियर जो मैसेजेस यहाँ पे दिखाई दिया, जो भी एनर्जी, जो भी वर्ड्स यूनिवर्स की तरफ से आए, जो मेरे थ्रू आप सुन रहे हैं यूनिवर्स को, वो आपको यही बता रहे हैं कि जो भी आपके प्रॉब्लम्स है, चाहे ब्लैडर हो, किडनी हो या रिप्रोडक्टिव ऑर्गन्स हो, वो सारे प्रॉब्लम्स आपके ख़त्म होंगे। और देखिए, मैं प्रे करती हूँ आप सभी लोगों के लिए कि आप सभी लोगों के प्रॉब्लम्स, चाहे फिज़िकली हो, कुछ भी हो, वो ख़त्म हो जाए और मेरे व्यूअर्स को बहुत ही ज़्यादा सुख और शांति दे, बहुत सारी खुशियाँ दे, बहुत सारी स्टेबिलिटी दे। मुझे यहाँ पे ऐसा लग रहा है कि आप इतने ज़्यादा हर्ट हो चुके हैं, या फिर रिलेशनशिप में बहुत ज़्यादा डिफ़िकल्टीज़ आती है, आपको समझ ही नहीं आता कि कैसे रिलेशनशिप को निभाया जाए। तो जो भी डिफ़िकल्टीज़ हैं रिलेशनशिप में, या इंटीमेसी इश्यूज़ हैं, ठीक है, जब जो भी इंटीमेसी इशू है वो ख़त्म हो सकते हैं। उसके बाद आपकी सेल्फ स्टीम हाई होगी। अगर लो सेल्फ स्टीम है तो, कॉन्फिडेंस कम है तो, पावरलेस अगर फील करते हैं, आउट ऑफ कंट्रोल फील करते हैं आप सभी लोग। कुछ लोग ऐसे हैं पाइल 3, जो अब आप आउट ऑफ कंट्रोल फील करते हैं, तो अब अपने कंट्रोल में होंगे, ठीक है। डाइजेस्टिव इश्यूज़ है, या स्टमक अल्सर है, या किसी भी तरह का प्रॉब्लम्स जो भी एंगर है, या फिर एग्रेशन है, या कोई लीवर, पैनक्रियाज या मेटाबॉलिज्म से रिलेटेड कोई भी प्रॉब्लम्स है, तो वो आपके ठीक हो जाएंगे। या फिर अगर गले में कोई प्रॉब्लम है, ठीक है, तो वो भी आपका ठीक होगा। ये चीज़ है, जैसे आपको बोलने में भी कुछ दिक्कत होते हैं, प्रॉब्लम्स होते हैं, तो वो सारे प्रॉब्लम्स सॉल्व हो जाएंगे, ठीक है। तो यहाँ पे ये सब था, लेकिन कुछ और भी बात मैं आपको बताऊंगी, जैसे कि कोई ग्रेट अपॉर्चुनिटी आपके इस रेस्ट ऑफ 2024 में मिलेगा। जैसे कोई लॉटरी आप जीत जा रहे हो, वो चीज़ हो सकता है, और रियल में कोई लॉटरी जीत जाओ, वो चीज़ मैं यहाँ पे देख पा रही हूँ, ठीक है। और स्पिरिचुअली जो है आप बहुत ही ज़्यादा
कनेक्ट हो रहे हैं, मतलब आपका क्राउन चक्र मैं देख रही हूँ बहुत हील रहने वाला है। ओके, देन यहाँ पे आपका जैसे कि कोई भी नर्वस सिस्टम या ब्रेन से प्रॉब्लम है रिलेटेड, तो वो भी आपका ठीक हो जाएगा। जैसे कि भूलने की आदत मैंने आपको बताई, तो ये जो भूलने की आदत है वो भी आपकी ख़त्म होने वाली है। आपको हर एक चीज़ याद होगा, जो करना है, जो आपका प्लानिंग है, वो सब याद रहने वाला है। और क्या एनर्जी है, प्लीज़ गॉड गिव मी एक्यूरेट मैसेज। मुझे ऐसा लग रहा है कि कोई ऐसा इंसान आपके लाइफ में आने वाला है जो प्यार के पावर को आपको फील कराएगा कि ये होता है प्यार। ठीक है, थोड़ी सी ईवल आई से आप बच के रहिएगा। माँ काली को याद कीजिए, जो कि आपको निगेटिव इन्फ्लुएंस से और निगेटिव चीज़ों से बचाएंगे, दूर लेकर जाएंगी। ठीक है, तो माँ काली को ज़रूर याद कीजिए। एंड थैंक यू सो मच, या कुछ भी आप लिख सकते हैं, लेकिन माँ काली का ज़रूर कमेंट में सभी लोग नाम लीजिए। थैंक यू सो मच माँ काली, मुझे ईवल आई से बचाने के लिए, मुझे आर्ग्यूमेंट्स, लड़ाई झगड़े से बचाने के लिए। आपका हो सकता है कि करंटली अभी बहुत ही ज़्यादा, लेटली बहुत ही ज़्यादा आर्ग्यूमेंट्स होता है अपने पार्टनर से या किसी से भी, तो वो चीज़ भी सॉल्व होगा। आप आर्ग्यूमेंट नहीं करना चाहते, पर इतना ज़्यादा गुस्सा है कि हो ही जाता है आर्ग्यूमेंट, तो उससे भी आप फ्री होते हुए दिखाई दे रहे हैं। और आपके जो लव वंस हैं, उनका आप दिल जीतने वाले हो। ठीक है, आप बहुत लिबरेटेड होते हुए दिखाई दे रहे हैं। तो लाइक एंड सब्सक्राइब ज़रूर कीजिए। लाइक एंड सब्सक्राइब करना बनता है, बहुत डिटेल इन्फॉर्मेशन आपके लिए मैंने देखा है यहाँ पे। और पर्सनल रीडिंग के लिए कांटेक्ट कर लीजिएगा मेरी जीमेल और इंस्टा आईडी के थ्रू, जो कि मैंने आपको स्क्रीन पे शो कर दिया है। किसी भी टॉपिक पे आप लोग रीडिंग ले सकते हैं, दुनिया के किसी भी कोने में है तो भी आप लोग अपनी पर्सनल रीडिंग ले सकते हैं। ओके, सो चलते बाय, टेक केयर, अपना ख्याल रखिएगा, अपनी फैमिली का भी।